रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयुज्यते। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं श्रीकरपात्रं जगद्गुरुं। धर्मस्य जयो भूयात् अधर्मस्य पराभवः सद्भावना प्राणिभृताम्। ओ विश्वस्य मङ्गलम्। ॐ मन्मङ्गलमोदमचावति हंसन चावति धावति आवति। काग के ज्ञान की ज्योति जगावती भाव की बीन बजावती आवती। सोम प्रभाकर की प्रभालावती चंदन में छविछावती आवती। वेद शास्त्र रस गावती आवती भारती भीति भगावती आवती। हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभो। मम काज कहाँ यति भारी तुम्हें जब लीन उठाए पसाण प्रभो। तुम जानत हो सबके जिय की तेहते नहीं कीन बखान प्रभो। ये की अभिलाष सुपूरी करो निज दास प्रमोद ही जानि प्रभो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। शंकर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बजरंग बली की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्र जी महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीता राम मनोहर जोरी। सीता राम मनोहर जोरी।
मनोहर जोरी मनोहर जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी राधे श्याम मनोहर जोरी राधे श्याम मनोहर जोरी नंदन वृषभानु किशोरी नंदनंदन वृषभानु किशोरी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंदु चकोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाऊं ताके युग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं जासु कृपा निर्मल मति पावं वंदमो गुरुपद पदुम परागा बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत चरणारविंद मकरंद सुधा के पान करने वाले लुब्ध मधुकरों की भांति मेरे आत्मस्वरूप अभिन्नात्मा श्रोता बंधुओं, ममतामयी श्रद्धामयी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं तथा बहनों, आयोजक परिवार में श्री रामेश्वर प्रसाद सिन्हा श्रीमती लक्ष्मी देवी, परमेश्वर प्रसाद जी सिन्हा श्रीमती प्रमिला देवी, द्वारका प्रसाद सिन्हा श्रीमती जानकी देवी, शीतेश्वर जागेश्वर बेटा बहू पूरा परिवार आए हुए अतिथियों का स्वागत अभ्यागत करने में तत्पर है, क्योंकि भगवान की बड़ी कृपा है। जन और धन दोनों से परिपूर्ण है सिन्हा परिवार और सब सेवा में समर्पित है।
जन भी सब खड़े हुए हैं, जितने सब देशांत, हिमांशु, मारुति, महिमा, सब लोगों के नाम इसलिए मैंने कहा, पूरा परिवार ही आप सब लोगों की सेवा में, कोई स्वागत में तत्पर है, कोई सेवा में तत्पर है। तो आइए, भागवती कथा का आज द्वितीय दिवस है। प्रवचनमाला का तृतीय पुष्प भगवान बाल मुकुंद जी के पावन पादार बिंदों में सादर समर्पित है, और समर्पित करते हुए हमारी मनोकामना मंगल कामना रहती है सबके प्रति, सब श्रोताओं के प्रति, आयोजक के प्रति, कि भगवान के चरण कमलों में अंतःकरण में विशुद्ध प्रेम होना चाहिए। क्योंकि ऐसा है, मन को एकाग्र करना बड़ा कठिन काम है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही वैज्ञानिक पूर्वक भगवान की कथा से मन जल्दी एकाग्र हो जाता है। वो उतना जल्दी योग करोगे, ध्यान करोगे, दुनिया कोई भी साधन नहीं है जो मन को एकदम कंट्रोल करता। ये तो बात है, हम भी देखते हैं। जहाँ भगवान की कथा रस प्रवाह चलती है तो सारी चित्त वृत्तियां इधर उधर के एकाग्र हो जाती है। तो इसलिए मन को शुद्धिकरण करने के लिए भगवान की कथा, जैसे शरीर आदि की शुद्धि के लिए मंगलमय जल में स्नान, कोई गंगा जल में डुबकी लगावे तो ऐसा लगता है कि रोम रोम जो है प्रफुल्लित हो गया। वैसे ही कथा रूपी गंगा में जब मन डुबकी लगाता है तो लगता है मन एकाग्र हो गया, मन विकार रहित हो गया, मन जो है विकार रहित हो जाता है। तो सज्जनों, भगवती भागीरथी के पावन तट है, कल कल निनादिनी गंगा, गंगा में वेग है, प्रवाह है ना। इसलिए आज भी भले गंगा जी में घुटना भर में खड़े हो, नीचे की रेत खिसकती रहती है, हाँ, पैर को उठाते रहना पड़ेगा, नहीं तो पूरा दब जाएगा। तो भगवती गंगा तरल तरंगा है, भगवती गंगा तरल तरंगा है, वैसे ही भगवान की कथा रूपी गंगा भी अंतःकरण को तरल बना देती, सरस बना देती। तरल तरंगा का मतलब आर्द्र कर दे, मन प्रफुल्लित हो जाए, तरंगित हो जाए। तो कल आप लोग देर शाम तक क्या सुने? हाँ, ले चलिए मन बुद्धि चित्त को, सुखदेव जी कथा सुना रहे थे कि हे राजन, अरे लोभ बड़ा खतरनाक, ऐसे तो कई लोग बहुत खतरनाक, काम भी खतरनाक है, लोभ भी खतरनाक है। तो कथा के माध्यम से बता दिया हिरण्याक्ष ही लोभ है। और हिरण्याक्ष इसलिए समुद्र में पूरा कब्जा करने के बाद चाहता था कि पृथ्वी में भी मेरी कब्जा हो जाए। यही लोभ की प्रवृत्ति होती। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, प्रत्येक लाभ के बाद लोभ बढ़ता है। नित्य हिरण्यकशिपु को जब पहाड़ मिला, और पहाड़ के एरिया बहुत कम है, जल समुद्र तो बहुत है, फिर भी उनको संतोष नहीं, इसलिए पृथ्वी को भी डुबाया। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जब यज्ञ करोगे, सत्कर्म करोगे, तो लोभ की प्रवृत्ति पर आपको विजय मिलेगी। देने की आदत डाल लो, है ना, तो फिर वो लोभ वगैरह समन होने लगता है। क्योंकि लोभ रूपी वृक्ष को काटने के दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंड, गोस्वामी जी ने लिखा। दान रूपी फरसा से लोभ रूपी कुल्हाड़ी को, वृक्ष को काट सकते हो, बाकी कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि जिमि प्रति लाभ लोभ है दिखाई। लोभ को समन करने की ज्यादा आमदनी कर लो तो उससे समन नहीं होगा, बल्कि वो बढ़ेगा। तो उस अनुपात में भगवान वाराह को यज्ञ, और यज्ञ में दान आदि सहज ही होते हैं। कल ही सुन रहे थे, दानम सुवर्णम च सुमेरुतुल्यम, काय गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशि, दानम सुवर्णम च सुमेरुतुल्यम।
माघे प्रयागे सतकल्पवासम गोविंद नामनान कदापि तुल्यम। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि 100 बार कल्पवास करोगे प्रयागराज में। कल्प कितने को होता है? हालांकि वो 1 महीना हम लोग भाषा में कल्पवास कर रहे हैं। अपने एरिया में कई किसान जो है कल्पवास करते हैं। वे खनलाल चंद्राकर बराबर वहाँ साल को अपना एक कुटिया बनवा लेंगे, तंबू जाके रहता है। इस बार थोड़ा बड़ा व्यवस्था करके गया है पेखन चंद्राकर, बहुत प्रेमी व्यक्ति है। जब वो गंगा में बैठा होगा मरी स्मरण हो आया कि नहीं, तो पुण्यशाली लोगों के स्मरण करने से भी ना अच्छा ही होता है, उत्कर्ष होता है। माने 12 साल के माने कल्पवास हो गया। और एक कल्प कितने को कहते हैं? हमारे गणना के अनुसार 4,32,000 कलयुग की आयु, 864 द्वापर की है, और 1296 त्रेता के है, और 1728 सतयुग की है। तो ऐसे ऐसे जब 100 बार हो जाए तब एक कल्प होता है। और 1 महीना अगर गंगा किनारे मकर में कोई कल्पवास कर ले तो वो जो एक कल्प की गणना है ना, वो 100 कल्प के बराबर पुण्य के भागीदार हो जाते। इसीलिए लोग अनेक कष्ट उठा करके 100 कल्पों का हमको पुण्य जब 1 महीना मिलने वाला है प्रयागराज में, ये कारण है वहां भीड़ होने की। सब लोग जानते हैं। और फिर पुराणों की कथा आदि, इसीलिए कई बातों को कथा आदि से परे हट करके भी बताई जाती है, वो कथा का ही अंश है। एक कल्प कितने कहते हैं? तो जब वो चतुर्युगी 100 बार व्यतीत होता है तब एक कल्प होता है। श्री श्वेत 12 कल्पे, अभी 12 कल्प चल रहा है। 28वां कलयुग का, कलयुग कितने? 28वां। इसका मतलब 28 बार सतयुग त्रेता द्वापर बीत चुका है। तो श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, 12 कल्प के वैवस्वत मनवंतर है। तो ऐसे ऐसे 100 कल्प का जो स्नान मिलता है वो एक ही कल्पवास में। कल्पवास नाम क्यों पड़ा इस माँ गंगा किनारे को? तो का कल्प भर के समान फल 1 महीना में प्राप्त होता है। ऐसे संत महात्माओं का है बहुत सुंदर विचार है। फिर शास्त्रों का भी यही मत है। शास्त्रों के ही मत को ही संत महात्मा व्यक्त करते हैं। तो सज्जनों, आइए, भगवान पृथ्वी को स्थापित किए, और पृथ्वी का नाम एक है धरित्री, माने धरती। संस्कृत में धरा है, धारण करते इसलिए धरती है। और सबको धारण करने वाले को ही समुद्र में डुबा दिया था। तो भला बताओ, धारणा शक्ति के बिना सृष्टि कैसे होगी? यूं तो सृष्टि में 5 उपादान कारण है ना? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। 5 की आवश्यकता होती है। सबसे प्रथम आवश्यकता धरती की। पृथ्वी के बिना जल भी नहीं टिक सकता, पृथ्वी के बिना अग्नि, वायु, प्रकाश आदि भी नहीं। इसलिए मूल जो धरती है तो फिर सबके आधार है। स्थापना किए भगवान। कल आप सुन रहे थे, भगवान ने पृथ्वी पूजा की विधि बताई कि मकान बनाना है, कुआं खोदना है, सड़क बनाना है, तालाब खोदवाना है, कोई भी काम हो, भूमि पूजन अवश्य में कर लेना चाहिए हैं। और अच्छा ये है कि रोज बिस्तर से उठते ही पृथ्वी को प्रणाम किया करो। अपने हाथ को देखने का जो हर बार बतलाता हूँ अक्सर, बिस्तर से उठो तो कराग्रे वसते लक्ष्मी। अपने हाथ का दर्शन करने का विधान। लोग कहेंगे अपने हाथ का देखना सवेरे सवेरे उठ के, वो तो रोज ही देखे हो, भले देखे हो, मगर प्रातः काल बहुत मंगलमय वेला ब्राह्म मुहूर्त होते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कहीं कहीं पाठांतर में कर मूले तो गोविंद, ऐसा पाठ है। प्रभाते कर दर्शनम। तो कर दर्शनम का मतलब है कि इन हाथों से
अग्रभाग में लक्ष्मी रहती है, इसलिए हाथ सदा जो है क्रियाशील रहे, क्योंकि उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, लक्ष्मी उन्हें ही वर्ण करती है जो उद्यमी होते हैं, परिश्रमी होते हैं। जो आलस में पड़े हुए हैं, का जरूरत है जी कुछ करने, तो लक्ष्मी ऐसे थोड़े वर्ण करती है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदंती, का पुरुषा वदंती माने भाग्य में जो होगा ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अरे तो भैया भाग्य में होगा वो मिलेगा, मगर नहीं सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, शेर गुफा में सोए रहे और कहे कि मृग और हरिण तो हमारे भोजन है, तो भला बताओ मृग और हरिण कोई के मुंह में जाएगा? लोग कहते हैं भाग्य से सब खाते हैं, तो तब बिस्तर में पड़े रहा ना भाई, भोजन रोटी तोर मुंह में नहीं आवे तब भूख मर जाए। तो इसलिए उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदंती माने काय। गोस्वामी जी महाराज ने इस श्लोक का बड़ा सुंदर अर्थ करा दिया और लक्ष्मण जी के द्वारा कहलाकर कादर मन कहूँ एक धारा दैव दैव आलसी पुकारा। क्या महाराज आप भी लगाए हैं, हाथ जोड़े बैठे हैं। दैव दैव आलसी पुकारा, ये तो आलसी लोगों का काम है, भाग्य भाग्य ऐसा करते रहते हैं। अरे भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो परिश्रमी होता है, उद्यमी होता है, ये तात्पर्य है। कादर मन कहूं, कादर मन के माने आलसी लोगों के एक आधारा, एक ही आधार रहता है, भाग्य में जो होगा जी वो होगा। अरे तो तुम कुछ करोगे? दैव दैव आलसी पुकारा। अब ये बात ऐसे पात्र से कहलाया जो लक्ष्मण जी थे, तर्राट जीवावतार। अब वो नहीं तो भगवान को कोई कह सकता है क्या? भगवान को कोई सलाह देता? हा? जब भगवान को विनय करते देख लिया ना, तो लक्ष्मण ने कहा महाराज दैव दैव। वही सुंदर देखो कई ठो नीति के बाद 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। 60 आदमी से विनय उनय करने से कोई फायदा नहीं। विनय वहां काम आती है जो सज्जन हो, सज्जन ही किसी की विनती को सुने। 60 आदमी तो उपहास करेगा। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। कुटिल आदमी से कहीं प्रेम करोगे हैं? अरे वो तो विशुद्ध प्रेम कर ही नहीं सकता ना, मन में कुटिलता है। इसलिए भगवान ने कहा छल कपट मेरे को भाता नहीं है। मेरे राम जी इतने सरल हैं, इतने सरल हैं जो घोषणा कर दे कि मोहि कपट छल छिद्रन भावा। इसलिए लक्ष्मण कह रहे हैं प्रभु आप इतने सरल हो, अब ये कुटिल आपकी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपण सन सुंदर नीति। जो स्वाभाविक परम कंजूस हो उसको तुम नीति के बाद बताओगे कि मकर संक्रांति है, सबको तिल के लड्डू बांटना चाहिए, एकादशी है तो फलहार बांटना चाहिए, अनाथालय में जाके वस्त्र बांटना चाहिए। तो ये सुंदर नीति किसको बताओगे? उदार आदमी बताओगे तो हाँ ठीक कहते मारे चलो तो 4000 खर्चा होगा। और कृपण वो भी परम कृपण है। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममतारत सन ज्ञान कहानी। मोह ममता में ही जिसका मन आसक्त है उसको तुम ज्ञान की चर्चा करो, वो सुनता रहेगा मगर मन नहीं लगेगा, उसका मन तो ममता में अटका हुआ है। मोह और ममता ऐसे भयानक चीज है, संत महात्माओं ने विविध प्रकार समझाया। ममता तू न गई मेरे मन से, सब कुछ चला गया, मगर इसलिए कहते हैं अहंता और ममता। अहंता और ममता का त्याग ही सच्चे संत कर सकते हैं। अहंता माने अहंकार,
लोग बहुत पढ़े लिखे रह करके योग्य होकर के भी अहंकार ये होता है कि मैं ही हूँ कुछ, मैं ही ये करता। तो यही है अहंता और ममता, ममत्व का त्याग कर देना। तो ममता रत सन ज्ञान कहानी। चौथी बात कर रहे हैं अति लोभी सन बिरति बखान। लोभी भरे नहीं, अति लोभी आदमी से तुम वैराग्य की बात करोगे हैं? कहा देखो जी ये सब धीरे धीरे त्याग करना चाहिए, देह की आसक्ति त्याग देना चाहिए। उम्र जैसे जैसे बढ़े तो संसार के जितने सब चीज तो वो मानेगा। अति लोभी सन बिरति बखान। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा उसका लोभ और बढ़ते जाएगा। क्रोधी सन कामी हरि कथा। निष्कर्ष बता दी। ऊषर बीज बये फल जथा। क्रोधी कामी से कहीं भगवान की कथा वर्णन किया जाए वो वैसे ही है जैसे पत्थर में बीज बोने का प्रयास कोई करे। इतनी सटीक बात है। पत्थर में बीज कोई बोए और खूब सिंचाई कर रहा है, क्या जगह। ऊषर बीज बवे फल जथा। तो वैसे ही माने ये तो बहाना था भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में, बहाने संसार के जीव को एक बहुत बड़ा ज्ञान का समूह मिल गया। किनसे क्या कहना और किनसे क्या नहीं कहना, ये नीति की बात परोस दिया गोस्वामी जी महाराज। सारे शास्त्रों के बात को वहाँ 5 लाइन लिख के बता दिया कि ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। अति लोभी व्यक्ति से वैराग्य के तो नाम लेना ही बेकार है, क्या क्या भरोसा करोगे। तो कहते हैं हिरण्याक्ष लोभ है, तीनों लोक में अपना कब्जा कर लिया था। उसको भगवान ने यज्ञ रूप में बाराह बन करके, बाराह क्या है, यज्ञ के प्रतीक है। क्योंकि यज्ञ में जितने सब सामग्री लगता है ना वो सब बाराह ही भगवान के जाता है। कल मैं कह रहा था बाराह भगवान के केस जो बाल झरे ना वही पूषा बन गए। और भगवान के कुछ हिस्से जो है दुर्वा बन गया, दूबी, और इसीलिए परम पवित्र है ना। दुर्वा भी हर पूजा में दुर्वा बिना, है ना। गांव में आज भी गठियारी दूबी लाओ कहते हैं। गठियारी दूबी माने गांठ गांठ। एक तो घाव जैसे सीधे सीधे उगे रहते हैं, गठियारी दूबी आगे तो हम सब गांव में सबसे बड़ी चीज आ गई दूबी। तो फिर गणेश जी को हर पूजा में गणेश जी की प्राथमिकता होती है। अब गणेश जी को रोज दुर्वा चाहिए। हाँ। किसी लड़का लड़की की शादी न लग रही हो तो 108 गठियारी दूबे गम गणपति नमः कहे बुधवार को चढ़ावे और लड्डू मोदक के भोग लगा दे। आज देखो मंच से ऐसा मैं मंत्र नहीं बतलाता, आज प्रेरणा हो गई। क्योंकि एक बहुत बड़े सेठ धमतरी का, धन की कोई कमी नहीं थी, मगर शादी नहीं लग रही थी। बोले महाराज जी अरे आप तो हमारे बहुत चिर परिचित, ये समस्या कमी कोई नहीं, कई जगह मेरे व्यापार, कई जगह राइस मिल, कई जगह। तो हमने कहा ये काम करो, फिर अचूक उपाय गुरुमुख ये बताया। अरे क्या पूछना है, 21 बुधवार जैसे पूर्ण हुआ अब वो शादी घर बैठे। दुर्वा ये सब मांगलिक चीज, मंगल चीज है, हरदम रहना। दधि दुर्वा रोज सुनते, दधि दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। तो 12 भगवान के रोम से तो कुशा हुआ और पूंछ के जो बाल होते हैं उनसे दुर्वा की उत्पत्ति हुई। और यज्ञ में जो सुरवा रहता है स्वाहा कहने का, वो भगवान की नासिका है 12 भगवान। तो श्रुचि, श्रुवा, प्रोक्षणी, प्रणीता ये सब यज्ञ में रखा जाता है पात्र, है ना। और जब यज्ञ करोगे तब उसको समझोगे। अक्सर क्या होता है छोटे मोटे है उनमें शुरुआ भरे रख दिए, है ना। बड़े यज्ञों में
बराबर अग्नि मंथन रखते हैं। अग्नि मंथन माने ऐसे अग्नि से प्रकट नहीं, मत के प्रकट करते हैं आज भी, है ना। अग्नि मंथन के कास्ट सभी भाइयों के पास है, हम लोगों के पास है ना, क्योंकि सब यज्ञ राम प्रताप जी हैं, अक्सर यज्ञ के आचार्य। मंझला भैया जी बहुत पहले से अग्नि मंथन है। पहले का है ये जिन दिन माचिस वाचिस नहीं रहे तो दिन चकमक भेड़ चरवाहा गाय चरवाहा मन तक कर प्रयोग करे, घर्षण क्रिया के द्वारा अग्नि प्रकट करते हैं ना। सिमरक रुई धरे रहे ऐसे बेलहरी में वो पानी कांजी में भींगबे न कर, जब सिमरक रुई धरे चकमक चक ले मारे अब उलट बीड़ी चूंगी पीना रहे वहाँ कौन जाके मर। जब अग्नि मंथन नहीं रहे जैन गांव में तो वही चकमक मंगावन, चकमक ला भैया उमा ये अग्नि प्रकट कर। क्योंकि अग्नि मंथन हम चारों पांचों भाइयों के पास है। अभी जैसे निमोरम यज्ञ होगा तो अग्नि मंथन माने देखने के लिए भीड़ होती है, कैसे माने मचते हैं। दो लकड़ी का ही तो खेल है। हालांकि वहां लकड़ी की भिन्न भिन्न प्रजाति है, सेमल और पीपल। नीचे जो है पीपल हो और ऊपर सेमरक लकड़ी, उसको फिर भंवारी जैसे मंथन करते हैं। फिर वो तो सेमल और पीपल है। अतिशय रगड़ करने पर तो चंदन से भी अग्नि, गोस्वामी जी ने कहा अतिशय रगड़ करे जो कोई अवनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन इतना शीतल काष्ठ है, उससे भी अग्नि प्रकट हो सकती है। ये उस अर्थ में बताया कि कोई बहुत सीधा है, सरल है, मगर उसके साथ ज्यादा तुम गलती करोगे तो वो भी क्रोधित होगा। जैसे कोई कहे नहीं महाराज को गुस्सा ही नहीं आता है, मगर अतिशय गड़बड़ करोगे तो है ना, अतिशय रगड़। जब चंदन से अग्नि पैदा हो सकती है तो पीपल और सेमल से तो अग्नि प्रकट हो नहीं है। इसलिए यज्ञ काष्ठ में दोनों के इतने बड़ा वो लकड़ी और ऐसे भंवारी जैसे है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज भगवती गंगा किनारे कथा सुना रहे हैं कि महाराज मनु, क्योंकि पृथ्वी की स्थापना करने के बाद ब्रह्मा ने कहा कि मैं अकेले में सृष्टि करते करते थक गया, क्योंकि सृष्टि बढ़ती नहीं है। मानसी सृष्टि तो मैंने बहुत प्रकार से की, क्योंकि मन से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हूं। अक्षणोर मरीचि, ब्रह्मा की आंख से मरीचि हुए हैं और मरीचि के कश्यप हुए। और कुछ लोग कहते हैं कि विश्रवा भी मरीचि के ही थे। इसलिए वो पुलस्त ऋषि जो है उसके नाती हुए। अब पुलस्त को कान से पैदा किए थे, कान से पुलस्त। और क्रतु नाम के महात्मा को हाथ से पैदा किए, प्राण से वशिष्ठ जी को, और अपनी छाया से करदम ऋषि को, और पैर के अंगूठे से दक्ष को पैदा कर कहा देखो मैं एक ने 10 बनाया, तो तुम 10 लोग सृष्टि करोगे तो 100 हो जाएगा। मगर उस समय मैथुनी सृष्टि का विस्तार नहीं था, इसलिए फिर ब्रह्मा जी ने दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सब बनाया। 84 लाख योनियों में बनाते बनाते थक जाएं, मगर संतोष नहीं हो पाता था। हर निर्माण के पीछे उनको लगे कि अभी कमी है। तो जब मनुष्य शरीर का निर्माण किया तो ब्रह्मा जी का मन गदगद हो गया, कहा बस यही जो बनाना चाहता था अब बना है। क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य को जो अधिकार है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है, वो अपने ढंग का विलक्षण है। मनुष्य को ही वो अधिकार प्राप्त है कि स्रोतस मार्त यज्ञ करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, यज्ञ में स्वाहा करें, कथा सुनने को बैठें। और किसी प्राणियों को ये सब अधिकार मिला है क्या? नहीं मिला है। इसलिए ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को स्फुट वाणी, स्पष्ट बोलने की क्षमता दी है।
और इन सब कारणों से गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़े भाग, उस दिन बड़भागी हो गए। मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है जिस शरीर को आप पा करके ये साधन भजन भागवत कथा सुनने बैठे हो। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगाह, इसलिए का समस्त साधनों का धाम है, साधनों का धाम है। साधना जो चाहे कर लो, भगवान नाम जप लो, अनुष्ठान कर लो, गंगा स्नान कर लो। हाँ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, जब उत्तम शरीर है तो समस्त साधन इसके द्वारा संपन्न हो जाता है। भाई साधन ही नहीं है तो सिद्धि कैसे मिलेगी? सीधी सी बात सोचने के इसलिए मनुष्य शरीर क्या है? साधन धाम। अब आपको भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति रूपी सिद्धि पाना है, तो जब साधन ही नहीं करोगे तो सिद्धि कैसे मिलेगी? सोचने की बात है। इसलिए साधन तब सिद्धि। हाँ, और साधन ही नहीं है, और साधन करने के लिए हाँ मनुष्य शरीर मिला है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, धर्म की साधना मनुष्य शरीर से ही संभव। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, तो बड़े भाग्य से आप मनुष्य शरीर धारण करके सुरौत समार्थ जितने भी कर्म धर्म है, कोई कितना गिना पाएगा? कितने कितने प्रकार के धर्म होते हैं, कर्म होते हैं, है ना? ये तो हमारे शास्त्रकारों ने ही वर्णन किया है, कल्पना से परे की बात है। श्रौत स्मार्त कर्म का, जैसे कोई संध्या पूजा करने बैठेगा तो आचमन त्रिराचम्य केशवाय नमः माधवाय, तब कई जन आचमन करी ना तो ऐसे उंगली मोड़ रहे, चरणामृत लेख बेरे ये लोग झन मोड़ तीर्थ तीर्थ से ही हैं, तो आचमन करे बेरा सुर फुर बजाए मत। कई जन अच्छा सुरख के पियत हन के आवाज नहीं आनी चाहिए आचम में, तो देख कर्म कांड तेक गहन, आचमन चुप चुप करना, और फिर मुंह धोना, होठ धोना, तब प्राणायाम में। माने पूजा के बैठने में अधिकार प्राप्त करने के लिए ही जब इतनी पेचीदा है, त्रिराचम्य प्राणायाम्य बद्ध शिखा, जब शिखा बांधियो नहीं तब तक तुम पुण्य मिलने नहीं है, तो कतेक साधन है। ओखर बर के साधन सिद्धि राम पद ने हो, सरलता हो भक्तों को, इसलिए कहा वही साधना है और वही सिद्धि है। मोहि लखी परत भरत मत हो, कर्म कांड के पेचीदा नियमों का पालन सब लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए फिर जो भक्ति मार्ग वाले हैं कहते हैं कि साधन सिद्धि, भगवान के चरणों में प्रेम ही साधन है और वही सिद्धि है। भगवत चरणार बिंद में प्रेम रूपी साधना को कर ले और उस साधक को कोई पूछे क्या फल चाहते हो सिद्धि में, तो भरत ऐसे संतों ने कहा बस वही भगवान के चरणों में प्रेम ही मेरी सिद्धि है और वही साधन है। तो साधना और सिद्धि में जब अंतर टूट जाता है तब तो फिर वो भगवान के अनन्य भक्त हो जाते हैं। जब तक साधना के फल में अन्य चाह रहती है कि मैं अमुक साधन कर रहा हूँ, फलाना कामना के लिए कर रहा हूँ, चुनाव जीतने के लिए कर रहा हूँ, कि शत्रु पराजय के लिए कर रहा हूँ, तो वो फिर सिद्धि भटकाने वाली है। इसलिए भरत जी के बारे में क्या लिखा गोस्वामी जी ने कि साधन सिद्धि राम पद ने हो। भरत जी को तो साधना भी भगवान के चरणों में प्रेम और सिद्धि भी भगवान के चरणों में प्रेम, माने हर अवस्था में भगवान के प्रेम के अलावा भक्त और कुछ चाहता। और जब ऐसे श्रेणी में कोई भक्त हो जाता है तो फिर क्या पूछना है, जग जपु राम राम जपु जे। अरे भाई भरत जी को क्यों भगवान राम स्मरण करते हैं, जपते हैं? तो यही कारण बताया, क्योंकि भरत जी का साधन भी वही है और सिद्धि भी वही। परिणाम क्या हुआ? भरत सरिस को राम स्नेही और जग जपु राम राम जपु जे।
सारे जगत के लोग भगवान राम के नाम को आदर पूर्वक लेते हैं, क्योंकि भगवान के राम के नाम की महिमा को कोई जानता नहीं, जानकारी नहीं। वैसे ही भरत जी के चरित्र की महिमा को कोई नहीं जानते। राम के नाम के तो महिमा तो कोई जानते ही नहीं है ना, रोज चौपाई पढ़ते सुनते हो। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम राम जी के है। और राम जी से पूछो कि महाराज आपके नाम की महिमा कहाँ, मुझे पता ही नहीं भैया, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है मेरे नाम के। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। इसलिए नाम से, नामी से नाम बड़ा होता है, ऐसा कह दिया। हालांकि सुलझे हुए संतों ने कहा नाम और नामी में तुलना नहीं करना। हाँ, अरे भाई नामी व्यक्ति नहीं होगा तो नाम किसका होता? वो तो ऐसा है, नाम जब खूब करें इसलिए माने प्रोत्साहन के लिए कह दिया जाता है कि नाम से नाम बड़ा होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने सावधान किया, को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटे बड़े कहने में अपराध होगा। सुनि गुनि दोष समुझी है साधु, साधु पुरुष समझ लेना, गुण के मन में विचार करो तो यही गुण न है। क्या गुण न है? अगर नाम को राम से बड़ा कह दोगे तो फिर भगवान राम व्यक्ति ही नहीं होते तो उसके नाम कहाँ होता? अरे व्यक्ति जन्म लेता है तब उसके नाम धरते। राम जी आए दशरथ नंदन बन के, गुरु जी ने नाम रखा शोभा धाम राम यश नामा। अवतार ही नहीं होता तो नाम किसका होता? अपर लोक अंग अंग विश्राम। राम ऐसा नाम है जिस अंग प्रत्यंग को आज भी आराम मिलता है। जबकि देखो राम बिहाई, सर्वदा में 2 दिन की राम कथा। माखन लाल जी माने कराई लेते हैं अपना अनुनय विनय करके, 5 साल हो गए भागवत बात। तो मैं कह रहा था कि कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। स्वयं जो नामी है वो अपने नाम की महिमा को नहीं जानता कि मेरे नाम से कितने काम हो रहे हैं, क्योंकि वहां तुलना करके दिखाया। क्या राम एक तापसती तारी, भगवान राम अवतार लिए तो एक गौतम पत्नी अहल्या का उद्धार किया, मगर नाम के प्रभाव से कितने तर रहे हैं उनको क्या पता है। जग पावन राम कथा जग में, नरत नारी न तारन को पुलसी। नर नारियों को तारने के लिए भवसागर में पुल बन गया भगवान की कथा। जैसे पुल बनने से सब लोग पार हो जाते हैं। तुलसी जग राम कथा जग में, नर नारी न तारन को पुलसी। पुलसी यह राम कथा जग में, पढ़ के मन गांठ गई खुलसी। जिसने पढ़ा भगवान की कथा को वो मन की गांठें खुल जाती हैं। क्योंकि मन की गांठ ही तो बड़ा कठिन है ना, काम क्रोध द्वेष ईर्ष्या, एक से घुमावदार गांठ पड़ी हुई। मरवा क्या माने राम कथा है, पढ़े तहाँ सब गांठ खुली और पढ़े तहाँ भवसागर से पुल बन गया है। नर नारी न तारण, नर भरे को नहीं कहा, माताओं के लिए, स्त्री पुरुष। नर नारी न तारण को पुलसी, पुलसी माने पुल है, ब्रिज जिसको कहते हैं। पुलसी यह राम कथा पढ़ के, मन की सब गांठ गई खुलसी। मन की गांठ खुल जाती। इसीलिए गोस्वामी जी ने अपने फिर ग्रंथ में लिखा, अपनी भाषा में लिखा कि जिन यही बारिन मानस धोए, और ते कायर कलिकाल बिगोए। हाँ, ये मानस रूपी मानस गंगा के जल से जिन्होंने अपना हृदय को नहीं धोया तो कलिकाल के द्वारा ठग लिए गए।
और जो मानस गंगा में रोज नहा रहे हैं, जैसे गंगा में गोता लगाओगे तो कलिकाल के अब पापों की कोई हिम्मत नहीं जो आपसे लड़े। तो गोस्वामी जी ने इसीलिए देखो अपनी कथा को गंगा से जो तुलना दी, गंगा से तुलना दी, इसका मतलब है जिन यही बारी न मानस धोए, मानस रूपी मान सरोवर के जल से जिन्होंने अपना मन धो लिया, ते कायर कलिकाल बिगोए। जो नहीं धोया वो ठगे जाते हैं, और जो रोज प्रक्षालन कर रहे हैं, हाँ, कलयुग उसके सामने क्या करेगा। इसलिए भगवान की कथा को रोज सुना करो, रोज पढ़ा करो, रोज गाया करो। भाई इतना तो समय 24 घंटा में निकाल लिया करो। 5-10 दोहा रामायण पढ़ सकते हो, गीता एक आध अध्याय पढ़ सकते हो, और ऐसा करके देखो इतना मन प्रसन्न रहेगा, एकदम स्फूर्ति रहती है, ताजगी रहती है। सज्जनों क्या करोगे इस संसार सागर में, अच्छा जो नहीं पढ़ते गीता रामायण वगैरह ना, तो आलस में कई घंटा बर्बाद कर देंगे। बिन नहाए बैठे बैठे ताश खेली, पासा खेली, गप मारी, उसके टाइम भगवान के तय भजन करके देख, चहुमुखी विकास नहीं हो है तब कही हो और कोनो दुर्हक बातें नहीं, साल के यहाँ आने है ना। तुम पूछो महाराज नमन गीता रामायण शुरू करें का लाभ नहीं हो, कई शिकायत कर सकते मर पढ़ के देख लो। तो जिन यही बारी न मानस धोए, अते कायर कलि काल बिगोए। कलिकाल के द्वारा ठगे जाते हैं। जो भगवान की कथा सुनते हैं ना, वो कलिकाल ही खुद जो है वो हार जाता है उससे। कल जो की एक टिक्की नहीं चलती, जो नित्य भगवान नाम जे राम मंत्र जपंत संत, अनंत मुनि मनरंजन। और जब समूह में कोई भी काम होता है बहुतायत मात्रा में, तो उसका फल अनंत गुना होकर मिलता है। जैसे कुंभ आदि का पर्व पड़ा है, हजारों लाखों लोग जो है डुबकी लगाएंगे, मंत्र जपेंगे, अपने अपने से देवता के मंत्र जपेंगे, कोई दान करेगा, कोई यज्ञ करेगा, तो उसका फल अनंत गुना होकर संसार के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए ही वो फल सब होता है। प्राणियों में सद्भावना होती है, 40-45 करोड़ जहाँ एक जगह रुक रहे हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होती, तो यही तो प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हमारा जो सनातन धर्म का नारा है उसको प्रत्यक्ष देखना हो तो चले जाओ 25 के कुंभ। प्राणियों में सद्भावना, एक दूसरे को हेल्प करता। वाह भाई, ये भारतीय संस्कृति और उसकी आस्था विश्व में आज भी इसलिए वंदनीय, भारत विश्व गुरु। तो सज्जनों, महाराज मनु और शतरूपा, ये मैथुनी सृष्टि का विस्तार इन्हीं से हुआ। मनु शतरूपा की कथा समस्त पुराणों में मिलेंगे, और इसीलिए गोस्वामी जी ने भी अपने ग्रंथ में जरूर शुभारंभ कर रहे हैं कि स्वयंभू मनु। क्यों स्वयंभू मनु? इसलिए कहा कि मनु 14 होते हैं, मनवंतर 14 है अपने। एक एक कल्प में 14 मनु बीतते हैं। वही सप्तमे वही वैवस्वत मनवंतर, जैसे 12 कल्प के बाद सुन रहे थे। कल्प कब होता है? चतुर्युगी हजारों बार बीत जाता है। चतुर्युग सहस्राणी ब्रह्मांडम, तो ब्रह्मा के एक दिन माने वही कल्प होता है। और वैसे हजारों कल्प के समान फल माघ मकर गत रवि जब होई में गंगा स्नान का फल मिलता है, इसलिए उसको कल्पवास कहते हैं। और 3 लाख आदमी 2 दिन खाली नहीं होना चाहता। मेरा काम है महाराज, क्या बताएं, हम कथा सुनने नहीं आए। उमन महीना दिन ले घर द्वार छोड़े बैठे हैं गंगा पार में, उखर कौन घर द्वार परिवार संभाले हो, सोचो है। तो ये प्रेरणा मिलेगी कि नहीं? वहां जब जाकर देखोगे बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सब लोगों ने कहा अरे भाई 12 साल में मौका लगा, ये फिर आएगा क्या? घर दुकान कथा ये तो सब मिलते रहेंगे, हो ही जाए 12।
इसलिए वो जो भारतीय संस्कृति है, अब आप कहोगे खाली संत महात्मा निहंग नागा लोग ही जाते, ना ना ना, अरे निहंग नागा जैसे 3 लाख हैं तो करोड़ों तो आम पब्लिक ही जाती है आखिर स्नान दान करने के लिए, है? और कितना महत्वपूर्ण, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण काम छोड़ के चले जाते हैं। अपन मंडरथन के अब पता नहीं हो है कि नहीं, 90 साल 95 साल के बुढ़ा बुढ़ी मन भी एक घव डुबकी लगा लेते महाराज। उनकर भावना देखा और भगवान फिर पूरा करते। दूर दराज के जो हिमालय की कंदरा में ही रहते हैं, जो अपने आश्रमों में ही हरदम रहते हैं, ऐसे लोग भी आना चाहते हैं क्योंकि महान पर्व। सुखदेव जी बता रहे हैं कि स्वयंभू, मनु और शत्रुपा के 3 बिटिया, आकुति, देवहूति और प्रसूति, बिटिया बड़ी थी। इसलिए ज्योतिषी लोग कहते हैं कि प्रथम संतान में कन्या यदि हो तो वो माता पिता भाग्यशाली हो। महाराज मनु के बड़ी लड़की आकुति, विवाह होने के बाद उसके गर्भ से यज्ञ भगवान का यज्ञ होता। मझली लड़की देवहूति हुई शादी के लायक, तो माँ बाप से पहले चिंता भगवान को होने लगी। अब भला बताओ, लड़का तुम्हारे चिंता को दूसर करे लगे बर बिहाव के तो वो कतेक भाग्यशाली लड़का है। तो देवहूति नाम की मझली बिटिया रहे। अब भगवान को चिंता हो गई, इसलिए भगवान को चिंता हुई कि मेरे को कपिल रूप में अवतार लेना है, तो अवतार लूंगा तो मेरी माँ कौन होगी, पिता कौन होंगे, ये चिंता भगवान को ही करनी होती। जहाँ पाए वहां तो अवतार लेके आ सकते नहीं भगवान, तो व्यवस्था अपना जमा लेते हैं कि माँ कहाँ मेरे को अवतार लेना है, किस अवतार में किनके यहाँ अवतार लेना है, सब फिक्स रहता है। इसीलिए भगवान ने क्या किया, मेरे माँ बनने लायक कौन है, हाँ तो मनु की मझली बिटिया, नाम है देवहूति। तो देवहूति के विवाह किनके साथ कराना चाहिए, जो मेरे पिता बनने लायक भी हो, गुण भी तो होना चाहिए ना। हाँ, नहीं तो भगवान के पिता बन गए आवश्यक सद्गुण नहीं रहेंगे तो वहां एक आलोचना होगी। ब्रह्मा जी कहें प्रभु आप दुनिया को बनाते हो, बोले हाँ बनाते हैं। तो भगवान राम को भी आपने बनाया, कहा राम को नहीं बनाया, मगर राम को जन्म देने वाले दशरथ कौशल्या को जरूर बनाया। जिनई बिरची बड़ भजे विधाता, महिमायमित राम पितु माता। अरे राम के भी जो माता पिता है उसकी महिमा क्या कम समझते हो। और दशरथ कौशल्या को मैं गढ़ के नहीं बनाया होता तो राम का अवतार ही कहाँ होता, क्योंकि भगवान ने साफ कह दिया है कि अयोध्या में राजा दशरथ बनोगे तब मैं बेटा बन के आऊंगा। होई हो अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। भगवान ने कहा राजा तो आप बहुत पहले के हो मनु जी, आदि राजा हो। तो कहा मनु भले हम बहुत पहले के, मगर अयोध्या के राजा जब होंगे न दशरथ, तो भगवान को ही चिंता रहती मेरे माता पिता कौन बनेंगे। तो विचार आया कि एक महात्मा थे, ब्रह्मा की छाया से ही पैदा हुए थे। अभी सुन रहे थे छाया करदमो यज्ञ, करदम नाम के महात्मा ब्रह्मा की छाया से पैदा हुए थे। वो ब्रह्मा माने रजोगुण संपन्न विशिष्ट व्यक्ति। रजोगुण संपन्न नहीं होते तो ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर सकते। सत्वगुण संपन्न भगवान विष्णु है, इसलिए पालन शक्ति अपने पास रखे। और भगवान शंकर तमोगुण संपन्न इसलिए हुए, यूं तो भगवान शाम सदा से बहुत ही शांत हैं, मगर संहार करना है, हाँ प्रलय करना उनके विभाग है, इसलिए तमोगुण को अपनाना पड़ता है। तो सत्वगुण संपन्न भगवान विष्णु ने कपिल देव के रूप में अवतार लेना चाहा। और कपिल देव जी भगवान सिद्धावतार माने जाते हैं, सिद्धों का अवतार है। कहाँ ले ले अवतार, तो कहा
ये महात्मा बड़ी है तपस्या किए हुए। ऐसा है, तपस्या की भावना ही संसार में प्रधान है। तपते अगम न कछु संसार। अपने अपने ढंग से सब लोग तप ही कर रहे हैं। कोई कथा सुन रहे हो तो ये भी तपस्या है, कथा गा रहे हैं वो भी तपस्या है। कोनो ठडरेश्वरी बाबा है, कोनो खड़ेश्वरी बाबा है, कोनो फलहारी बाबा है। ये एक जन बाबा देखे हो ना सोशल मीडिया में, एक बाबा जो है अपन नखे नहीं कटाए या बड़ बड़ नख हो गए, वो भूजल उठाए है 14 साल। तो ये क्या है भाई? वो एक ठन तपस्या है भाई। तुम 7 दिन नहीं नक कटा हो तो खराब लग रहा है रे। वो खरिया बड़ बड़ नक मुड़ मुड़ गए और हाथ लो वो नीचे से नहीं करे 12 साल। तपस्या के कहते विधि कई। एक महात्मा चारों मुड़े धुनी जरा है, गमछा डाल ही 5वां सूर्य के तपी, वो लोग कहते पंचाग्नि तप, पंचाग्नि तप। और ठीक 12 बजे अच्छा जब और वो बैसाख जेठ में पंचाग्नि ताप, अघन पूस में कोनो कहीं में पंचाग्नि तापत है तो भूरी तापत है, कहते हैं पंचाग्नि। तो सब जगह जगह अलाउट है ना। हाँ, शहर शहर में अलाउट। तो पंचाग्नि कब तापते हैं? अच्छा बैसाख जेठ के महीना, सूर्य जन है वृक्ष में है, वृष राशि का सूर्य जो है बहुत तपनशील होता है। ऐसे समय में पसीना छूटत तर 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 और चारों मुड़ा धुने और 5वां तो उलक तप। तो आज भी तप की भावना तो है भाई। ठीक है, प्राचीन काल में बहुत लंबे समय तप करते थे। समादश सहस्रेशु, करदम ऋषि के बारे में लिख रहे हैं, कह रहे हैं व्यास जी 10,000 साल व्यतीत हो गया था धुनी तापते हुए। आज भी उखर स्थिति साधु महात्मा जब आसन लगते न तो धुना। अभी देखिए नागा मन के सबके अलग अलग धुनी रही और हजारों लाखों। तो भला बताओ कई ट्रक लकड़ी लगते होते बड़े व्यवस्था। अरे भाई 40-50 लाख करोड़ आदमी जमा हो है कितने, एक दिन नहीं हुआ है ना, पूरा वो 1.5 महीना में होना है। तो कितनी व्यवस्था होगी, कितना गैस सिलेंडर, कितना अनाज है, कितने लकड़ी। वो साधु मन के धोनी बरो सब ल धोनी चाहिए 1.5 महीना मोट मोट लकड़ी। तो यही जो कुंभ की व्यवस्था है वो बहुत ही माने महत्वपूर्ण होता है। और कोई भी शासक होगा वो तो कराते ही है, मगर इस बार छोड़ा बहुत ढंग से, क्योंकि अच्छे लोग हैं, है ना। भारतीय संस्कृति के अद्भुत मेला को जितना अधिक से अधिक ढंग से किया जाए उसमें क्या है, वो तो बता दिया ना। क्या है, विरोधी लोग समझ नहीं पाए थे। खर्चा इतना कर रहा है योगी सरकार। अरे खर्चा नहीं, वहाँ 25,000 करोड़ की आमदनी हो है वहाँ तीर्थ के आय और टैक्स और चढ़ौतरी करके। वहाँ 5-6 हजार करोड़ फूकत है तो का होता, चवन्नी खर्चा नहीं होते। हाँ, ये हमार जत का तीर्थ है ना। वो क्या माने डिस्ट्रीब्यूट था समाजवाद। तीर्थों में लोग देखो संपन्न लोग चढ़ाते हैं और उसी से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए सरकारों को मंदिरों के द्रव्य और पैसा को नहीं रखना चाहिए खजाना। बिल्कुल परमार्थ में खर्च करें, अच्छा से अच्छा तीर्थ के और सुविधा बनाओ है। अरे भाई 1000 साल पहले बने कोनो मंदिर है और तुम वहाँ ले करोड़ों रुपया सकेलत हो तो उखर बर का करे। मेरा एक कथन है, तीर्थ है और मंदिरों के चढ़ावे को और बढ़िया बनाओ। वो समय सामान्य पत्थर लगे हुए है तो संगमरमर लगवा दे, उनकी आमदनी है। तो इसीलिए अभी जो सनातन हिंदू संत महात्माओं कथन है कि सरकार जो है मंदिरों के प्रॉपर्टी को सौंप दे विभिन्न ट्रस्टों। अभी बड़े बड़े मंदिर में सरकारी ट्रस्ट है, जगन्नाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर है। तब देख वहाँ का होते मंदिर के सब संपदा चले जाते सरकारी खजाना, और सरकारी खजाना में जाते तो उखर फायदा ईसाई मन भी होते, मुसलमान भल मिले थे। तो उखर मस्जिद और गुरुद्वारा कोनो थन तुम टैक्स ल सकेले हो, बताओ तो हैं। वक्फ बोर्ड के जेला नहीं तो हमारे किथे ऐसे कैसे हो जाए भाई, कोनो रजिस्ट्री है कि कागजात है तुम्हारे। संसद भवन
राष्ट्रीय संपदा ओल नहीं छोड़े। कुंभ मेला हजारों साल से आवत है, वो हमार 54 एकड़ है हमार कितने, तो ये सब बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा है। इस बार विशुद्ध प्रवचन ही कर रहा था, लाइव हो रहा है, सावधान रहा करो इनसे सब बातों को। खैर उमर कावर ये तो 16 न सत्य बात है, तुम डर एक बात नहीं है, मगर काट दे करवा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, चाहे घड़ी घड़ी पल हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, प्रभु राम तुम्हारे चरणों में। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे फूलों में मुझको चलना हो, चाहे फूलों में मुझको चलना हो, चाहे कांटों में मुझको चलना हो, चाहे कांटों में मुझको चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन को, अब सौंप दिया इस जीवन को गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न थे महात्मा करदम। करदम करदम माने रजोगुण संपन्न। ये ऐसे तो करदम का अर्थ कीचड़ होता है सामान्य संस्कृत में। करदम माने कीचड़। मगर करदम ऋषि त्याग ज्ञान वैराग्य के प्रतीक थे, इसलिए भगवान एक दिन चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महात्मा ने देखा कि मेरे सामने वैकुंठनाथ भगवान पधारे। अब बढ़िया श्रृंगार, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषित। अब भृगु महाराज के चरण चिन्ह भी छाती में दिखत रहे साहब। प्रणाम किया है भगवान को देखकर। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे भगवान के चरणारविंद को प्रणाम। कैसा चरणारविंद? परिभवग्नम, भवग्न संसार के आसक्ति, संसार के आवागमन के बंधन को मिटाने वाला है भगवत पादारविंद। इसीलिए सज्जनों ने कहा पादारविंदम भव सिंधु नौका। अन्य सागर और नदी में नौका और नाव जहाज चलते, संसार रूपी सागर में भगवान के चरण कमल ही एक नौका है। दूसरी नौका तो वहां चलने नहीं है। संसार सागर भव सागर है। इस सागर में जल के अथाह राशि है और भव सागर में पानी वानी नहीं दिखा है। हाँ, ये मत समझिए भव सागर में भी जल भरे हो। तो भव सागर में भगवान के चरण कमल ही नौका है। भक्तों को वो संबल मिलता है। भगवत चरणारविंद का जो आश्रय ले लिया, जैसे नौका और नाव के सहारा से भव सागर वो समुद्र सागर पार कर देता हो,
जैसे भव सागर पार पाने के लिए भगवान के चरण कमल को वश पकड़, पादार विंदम भव सिंधु नौका, भव सिंधु में नौका क्या है? भगवत चरण कमल की उपासना, भगवान की भक्ति। और भक्ति जहाँ संपन्न होती है वहीं फिर अनंत शक्तियां उपस्थित हो जाती है। भक्ति ऐसे में भगवान ने देखा कर्दम ऋषि की जटा जूट बढ़ी है और न मालूम कितने साल से धूना ताप रहे हैं, क्योंकि आज भी माने जितने सब संत महात्मा देखोगे भभूत राख चुपरे और धूनी तापत वहाँ उमन नहीं जाए, घूमेलून नहीं जाए, दर्शनार्थी मन जाते उखर डेरा, कई एकड़ मुखर लाइन से सब लगे। ये जूना अखाड़ा, ये निर्मोही अखाड़ा के हैं, तो ये निर्मल अखाड़ा के बाबा हैं, सबकी अलग अलग पहचान है। और ये नहीं कि जैसे मिलना है तो मिल जाए, तो बराबर छूट है। तुम जौन महात्मा मेरे चाहो उखर धोनी मेरे बैठ जाओ, प्रणाम कर लो, कुछ पूछ लो, आशीर्वाद दे लो। हाँ, एक ठन बात का है, वो जो विदेशी कई है ना के ना, वो धोनी वाले में बैठते। हाँ, चिल्लुर चुल्लुर चिलम उलम अब का करबे, कुंभ में तो नहीं चाहिए है, मगर नहीं चाहिए कई महात्मा मन तोरे बर भड़क गया, बड़ा भारी हमला बताओ थोड़े, हम सब जाके बैठे हैं तो एक ठन चिलम नहीं मरो अच्छा नहीं, सात्विकता की दृष्टि से चिलम गांजा आने ठीक नहीं है। अब कोनो कही कि साधु, अरे साधु महात्मा चिंतन करें ब्रह्म के, ईश्वर के, परमात्मा के, करे निरूपण विविध विधि, विविध प्रकार के निरूपण करते संत महात्मा ब्रह्म तत्व। कुंभ आजे कनु है प्राचीन समय कुंभ, स्वामी करपात्र जी के रहते में वह विचार विमर्श, रामायण महाभारत काल मीमांसा, विश्व के विद्वानों को उन्होंने कहा आइए और हमारे मंच में अपनी बात रखिए, क्या रामायण की रचना कब हुई, महाभारत की रचना कब हुई, अटान टप्पू सब बोलते रहते हो है ना। तो 77 के कुंभ में कमोर पहली बार कुंभ 1.5 महीना का है, वहाँ फिर देखे मिले लगे को तो सब माने भुला जा रहे, खाए पिए खोज नहीं रहे। रात के 12 बजे तक के सभा हो, महाभारत रामायण काल मीमांसा, ये किस काल में इनकी रचना हुई, अमेरिका इटली सब विद्वान आए। और सबसे बाद में स्वामी करपात्री जी का प्रवचन होता था, मांग के कड़ाके ठंड में 12 बजे तक आदमी डटे रहे। पहली स्वामी करपात्री जी का प्रवचन हो जाए तब तो आदमी नहीं रही के सबसे आखिरी बोलो। शंकराचार्य जी मन के सब भाषण हो जाए, उस समय कृष्ण बोधाश्रम जी रहे, निरंजन देव तीर्थ रहे, स्वरूपानंदी राज श्रृंगेरी के भारतीय कृष्ण, इसके अलावा शास्त्रार्थ महारथी है। तो कर ही निरूपण विविध विधि, गोस्वामी जी जो लिखे वर्ण ही तत्व विभाग, ब्रह्म का निरूपण करते थे, धर्म का निरूपण करते थे, तत्वों का जो है वर्णन होता था। तो उस समय अर्थ की प्रधानता नहीं रहती थी, कितना तामझाम किसका जुलूस रहेगा ये नहीं थी। ये तो अब सब होने लगा है कि किसके चांदी का सिंहासन बहुत बड़ा है, कि किसने जो है जितना निकाला, क्योंकि सब आता है। तो खैर अच्छा है, कुंभ चल रहा है तो बताए ना, जो पर्व चलता रहता है बार बार जो है वाणी वहीं पहुंच जाती है याद। तो करे निरूपण विविध विधि वर्ण तत्व विभाग, कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे, यही बताया। आज भी तपस्या का एक आधार अग्नि, अग्नि की धूना है, माने सब प्रकार के निर्विकार अग्नि पवित्र है, सारी अपवित्रता को नष्ट कर देती है। भाई
कत को सर्दी लगत रही थोड़ा, जब तुमन तापे लगता हो अग्नि ला तो कतेक सुख मिलते है न। तो भला बताओ, वो महात्मा मन तो ओढ़े नहीं, कुछ नहीं, उभरा बस भस्म रमाए हैं, मगर धोनी के ही आधार में देखो उनका समय व्यतीत हो जाता है। कम्बल रजाई अपन लोग ओढ़ते हैं, मगर वो तो ओखरे आधार में बैठे हैं ना, धोनी के, अग्नि के, हैं? तो भगवान वहां पहुंचे और कहा, हे कर्दम ऋषि वरदान मांग लो, क्योंकि तुमने 10,000 साल व्यतीत कर दिया रे तपस्या करके एक लंबी अवधि को। कर्दम ऋषि समझ गए कि भगवान नारायण आज मुझे वरदान देने आए। कहा, महाराज मोर मांगे की इच्छा नहीं, मैं काम मांगे। अरे तेरे लिए मैं देखो बैकुंठ छोड़ के आया, और फिर तुम 10,000 साल तपस्या की हो, कोई फोकट में मैं वरदान नहीं दे रहा हूँ बेटा, है ना। इसलिए मन में ये मत सोचना कि फ्री में बांटने आ गए होंगे भगवान। सब मेरे गेहूं का तोर में आए हो, 10,000 साल तपस्या करत हो गए, इसलिए मांगो बेटा। मगर वाह, कर्दम ऋषि ने प्रणाम कर कहा कि नहीं मांगूंगा महाराज। क्यों? कि मांगने से ना मान सम्मान घट जाता है, ये हम बुजुर्गों से सुने। मान घटे जब ही कछु मांगत, चाह घटे नित के घर जाए। किसी से मांगे तो मान घटा, और रोज रोज किसी के घर जाओगे तो चाह घटेगा। अक्सर ये पद्य मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए बोलता हूँ। मान घटे जड़ ज्ञान घटे जड़ मूढ़ के संगत, पाप घटे हरि के गुण गाए। उद्यम से दारिद्र्य घटे और मान घटे नीच मुंह लगाए। किससे क्या घटता है उसको संकलन कर दिया कवियों। मान घटे जब ही कछु मांग, जब तक किसी से कुछ नहीं मांगे हो ना, आपकी अलग प्रतिष्ठा रहेगी। महाराज मांगते नहीं किसी से। हमारे गुरुदेव स्वामी करपात्री जी माने चले तो मोटरे में चले, रेलगाड़ी में नहीं चले, शुद्ध थे। काबर की शौच वाले गाड़ी है, हवाई जहाज में भी शौचालय है, तो वो अपन गाड़ी में चले। नदिया देखा न तो ही मेरे ड्राइवर का खड़ा कर दे, ये मेरे स्नान ध्यान हो है। बहता पानी में ही स्नान करते थे, और नर्मदा गंगा ही जल पीते थे। जीवन निकल गया। 2 हंडा चढ़े रहा है गाड़ी के ऊपर के भी, नर्मदा जल गंगा जल। और सुरावत जौन है लगठा पड़ती, अगर नर्मदा लगठा है तो उन्हें गाड़ी दौड़ा दे, जाओ भर के ले आओ। तो गंगा के यूपी के तो कहा जाओ गंगा जल ले आओ। माने जीवन भर गंगा और नर्मदे जल पीस है, अब बहते पानी में ही नहाओ। नहीं बहते पानी तो फिर तो कहे पता करे, कुआं है और मर्यादित है कि नहीं, जो पाते हैं वो तो पानी नहीं भरते। नहीं दाऊ जी, ये दाऊ जी के कुआं बहुत साफ सुथरा रखते हैं अपने मन। हाँ तो ठीक है, वहां के जल ले आओ, कुआं जल में स्नान करें। तो कहूँ नदियां बाहर देखे ना तो कद को गाड़ी खड़ी यही स्नान वैसा। और कभू कभू पेट्रोल खत्म हो जाए गाड़ी के और पैसा रुपया बोले छूना नहीं दिशा, गाड़ी खड़े और लिखे रहे धर्म पथगामिनी। स्वामी जी की गाड़ी के वही धर्म पथगामिनी। लोगन की निगाह जाए, बड़े बड़े सेठ साहूकार अधिकारी हैं, कैसे खड़ी गाड़ी, उतर देखे स्वामी धर्म सम्राट जी बैठे हैं। ड्राइवर पूछे क्यों, कैसे खड़ी गाड़ी, पेट्रोल खत्म हो गया। ओहो, अरे तो कुछ तो कखरो न फोन नंबर रखना न कुछ नहीं, ऐसे तो 2 घंटा 4 घंटा बस खड़ी है गाड़ी, हो चलो भजन हो रहा है और महाराज ले पेट्रोल भरा ले तो बजा। इतने माने त्याग की मूर्ति, मगर मांगा नहीं किसी से। ये जयपुर की जो महारानी गायत्री देवी बहुत बड़े प्रॉपर्टी दान में करी, आज कीमत में अरबों की है। धर्म संघ शिक्षा मंडल दुर्गा कुंड वाराणसी में है, मगर वहां रहे नहीं, संस्था खोल रहे अपने ढंग के विलक्षण। तो मान घटे, क्या कह रहे हैं कर्दम, मान घटे जब ही कछु मांगत,
और चाह घटे नित के घर जाए। इसलिए महाराज मैं नहीं मांगूंगा। रोज रोज किसी के घर जाओगे ना तो मान सम्मान कम होने लगता है? साल भर 2 साल में जाओगे तो बड़ा मान सम्मान। भगवान ने कहा ये पद्य तो तुमने ठीक बोला है, मगर ये प्राइमरी क्लास के बाद बच्चों को शिक्षा देने के लिए पढ़ाया जाता था कि अब तुम इतने बड़े महात्मा 10,000 साल तपस्या करते हो गया, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अरे वो तो प्राइमरी के विद्यार्थियों के लिए है। अरे भाई कॉलेज महाविद्यालय में आ गए हो और वही रट रहे हो मान घटे जे, तो तुम इसका कार्ड सुन लो कि भगवान बताने लगे। भगवान से वशिष्ठ ने मांगा, मनु ने मांगा, दशरथ ने मांगा, जितने महापुरुष हो गए सबने भगवान से मांगा। तो भगवान से मांगने से मान नहीं घटता, ये सिद्ध हुआ कि नहीं है? काखर मान घटे बताओ। दशरथ जी पुत्र रूप में वरदान मांगी, सुखर मान घटिस के बढ़िस बढ़िस। तो किसने कहा कि मांगने से? अरे भाई रुपया पैसा धन मांगत फिरते तीखर बात हो कि मान घटे जब कछु मांगत। भगवान से अगर कोई भक्ति मांगा, प्रेम मांगा, वैराग्य मांगा तो उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। और भगवान से नहीं, भगवान को ही मांग लिया दशरथ ने, हैं? वसुदेव ने, नंद ने भगवान से ना मांग के भगवान को ही मांग लिया। आज उसके जस में कोई कमी आई क्या? तो तुम घबराते हो, प्राइमरी के तुम पढ़े हो शिक्षा देने के लिए, अब छोड़ो, मांगो। मान घटे जे वही, ये विचार छोड़ दो। भगवान से अगर कोई मांगा जाए और उत्तम चीज मांगा जाए तो वहां मान घटता है। कहे भूषुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान। राम जी ने कहा भूषुंडी से कहा, हे भूषुंडी जी मेरे को अति प्रसन्न जान के कुछ मांग लो। अणिमादिक, क्या क्या मांगो? अणिमा, गरिमा, लघिमा, सिद्धि, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब मांग लो। भक्ति भरे को नहीं कहा है वहां, 13 चीज भगवान गिनाए। और इसीलिए काकभूषुंड जी ने कहा कि मेरे को आपकी भक्ति चाहिए, क्योंकि भगति आपनी देनन कही। मुक्ति तक के मांग लेके मगर भक्ति के नाम नहीं रहे लिस्ट में। काकभूषुंड जी ध्यान से पढ़े कि जौन जौन मांग लेके है तब नहीं मांगना, ये मन सामान्य चीज। और जेखर नाम नहीं ले भगवान तेला मांगे। तब भूषुंड जी ने कहा भक्ति आपनी देन कही। तो कहा महाराज आपकी भक्ति चाहिए। भगवान गदगद हो गए कि कितने चतुर हो तुम काकभूषुंड जी। सुनु बायस तय परम शयाना, छोटे मोटे शयान नहीं, हे काकभूषुंड जी तय परम शयाना। और काहे न मांगे से अस वरदान। ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगो? तुम तो बहुत चतुर हो, बहुत सयाने हो। क्या मांगा था? भक्ति। तो भला बताओ, मांगने से किसी के मान घटा है आज तक इतिहास में? हाँ, जन जगह जगह रुपया पैसा अनाज पानी मांगत है उखर भला मान घट जाए, ये बात। और भगवान से जिसने कोई भक्ति मांगा, ज्ञान मांगा, एक से एक विलक्षण किसने नहीं मांगा? वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ वरिष्ठ ज्ञानियों में एक है, मगर भगवान से उन्होंने भी मांगा। जिन भगवान लपन जजमान और चेला बना के रखे जीवन भर है, वशिष्ठ कते बड़ भाग्यशाली, वो भी कहा थे कि हे राम अब मैं कुछ आपसे मांग लूं। भगवान राम की गुरु जी आपने ही तो मुझे सब कुछ दिया, ज्ञान दिया, योग्यता दी, सब कुछ सिखा, वो बात अलग है, गुरु शिष्य का संबंध। मगर मैं जानता हूँ तुम ब्रह्म हो, परात्पर परमात्मा हो। जप तप मख व्रत सम धम नाना, अविरति विवेक ज्ञान विज्ञाना। वशिष्ठ जी, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। समस्त साधनों का फल आपके चरणों में प्रेम है। और ते ही बिनु को न पावै क्षेमा। उसके बिना कोई किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता। कई चीज की नहीं, जप तप मख व्रत सम दम नाना।
विरति विवेक ज्ञान विज्ञान, 9 नहीं 11 चीज नहीं। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, और सब साधन कर यह फल सुंदर। आपके चरणों में निरंतर प्रेम का होना ये समस्त साधनों का फल है। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तो समस्त साधनों का फल भगवान के चरणों में प्रेम का होना। आज अभी तक क्या था कि गुरु के चरणों में राम जी प्रेम किए, मगर दुनिया को वशिष्ठ ऐसे ज्ञानी बता दिए कि ठीक है गुरु को दायित्व निभाया, मगर समस्त प्राणियों का है कल्याण भगवान के चरण कमलों में निरंतर प्रेम करने से ही होगा। इसलिए सिद्धांत बता दिया तव पद पंकज प्रीति निरंतर। प्रेम एक बार उमड़ गए भावुकता में वो काम के नहीं, निरंतरता होनी चाहिए। हाँ, भगवान के चरणों में निरंतर प्रेम। कई जन काहे पूजा करे 2-4 दिन बड़े है तो हम भयगे भूल आगे, आलस आगे नहीं, निरंतर उस भाव को बनाए रखो और फिर भगवान पूर्ण करते हैं। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, और सब साधन कर यह फल सुंदर। सुंदर फल है समस्त साधनों का। हाँ? कौन से साधन? जितने भी साधन हैं वो तो 9 गिना के बता दें। गोस्वामी जी एक जगह लिखे कि जहाँ लगी साधन वेद बखानी। वेदों में जितने भी प्रकार के साधन वर्णित हैं सब कर फल हरि भगति भवानी। वाह, ये दोनों गांव सिर्री के संत हैं, दोनों मिलत है। 4 खेले 24 इखरे बर कहावत है, 4 मिले 24 खेले रहे 20 कर जोर, और सज्जन से सज्जन मिले तो हर से 7 करोड़। है रोम रोम पुलकित हो गया। आइए आइए, स्वागत है आपका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की। देखो आवाज बुलंद होना चाहिए, आपकी आवाज उसमें आना चाहिए। खाली प्रवचन नहीं होते, ये पूरा देश में फैलाते। हाँ, सिर्री के भगत मन कैसे धीरे धीरे प्रवचन करते हैं। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली जय, बोलो बांके बिहारी की जय जय जय, बोलो बांके बिहारी जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय। बोलो चंदन बनवारी की जय जय जय, बोलो चंदन बनवारी जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय। बोलो गोपी कुंजवारी की जय जय जय, बोलो गोपी कुंजवारी जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय, बोलो बांके। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने बहुत प्रकार से आग्रह किया, करदम मांग ले। कहा नहीं मांगना है, मैं जानता हूँ, क्योंकि अभी नहीं मांगा हूं ना तो आप आके मेरे सामने खड़े और मांगूंगा तो हाँ वो प्रेम नहीं रहेगा। हाँ, ये तो मंगन है महाराज। हाँ, अभी आपके चरण कमलों का दर्शन सबको दुर्लभ है। आज वो मेरे आश्रम में खड़े हो और कह रहे मांग लो, किस लिए? कि मेरे मन में त्याग है, कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, इसलिए। अब फिर मांगना क्या?
उत्तम भक्ति। मैं जब आपका हूं तो आपका जो कुछ है सब मेरे ही तो है। मांगूंगा तभी होगा, ऐसे थोड़े महाराज। मांगने के बाद मिले लय तो कर, सब आपका है। वासुदेव सर्वम, उच्च कोटि भाव, सब भगवान का है। और जब सब भगवान का है तो मैं भी भगवान का हूं। तो जो भगवान का है वो सब मेरा तो है ही है। भगवान के इसके देख कर दम। ऐसा वेदांत बताने से काम नहीं चलेगा। 10,000 साल तपस्या के हो, मांगना पड़ेगा। कहा नहीं महाराज, ऐसा मत जिद करिए, मांगने की मेरी इच्छा ही नहीं है, मैं नहीं चाहता अपने प्रेम को घटाना। तो भगवान ने कहा तेरे रिश्तेदारी मेरे तुम्हारे बीच है, मालूम है, तेरे दादा लगता हूं। करदम ने कहा दादा कैसे आप लग गए? आप कहाँ बैकुंठ? अरे बैकुंठ में रहता हूँ, क्या हुआ? मेरे नाभि कमल से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा को सृष्टि विभाग दिया, उनकी छाया से तुम पैदा हो। तो बेटा बेटा नाती नहीं हो तब का हो करदम? तुम मेरे पौत्र हो इसलिए मांगना पड़ेगा। नहीं मांगूंगा। तो कहा सुनो, हम आदेश देते हैं तुमको। क्या आदेश? कि एक ठो विवाह कर लो। करदम जी को हंसी आ गई महाराज। विवाह कराना चाहिए तो 25-30 साल के अधिकतम उम्र में कराना चाहिए। समय में सब फब थे। 10,000 साल तो बोलो तपस्या करत बीत गए, और 10,000 साल की उम्र में मैं बिहाव करल जाऊं, कौन नहीं हंसी तेला बताओ। नहीं देखे के मन रही तौनो एक घर देखी रहा तो कैसन है दूल्हा, कैसन माहौल बांधे। तो महाराज न तो मैं जटा जूट कटाऊं, न शेविंग कराऊं, न मोले बिहाव करना है, न बारात जाना है। किस बड़े त्यागी है ये। कहा रे तुम ये तो पूछ लेते कि लड़की कहाँ के है, किसकी बेटी है, धन पैसा पूंजी कद का है। नहीं पूछा। तो भगवान बताने लगे सुनो, अखंड भूमंडल में सम्राट है महाराज मनु। जत का बड़े पृथ्वी में भी 204 देश बसे है, एकमात्र बारहिस्मतीपुरी राजधानी ऋषि अयोध्या बाद में हुई है ना। बारहिस्मतीपुरी 12 भगवान जब पृथ्वी ले उठा के रख दी स्किल में, और जहां भगवान 12 के बाल झड़ी और बाल में मिट्टी लगे रही थे, देखे हो सब ये सूकर मल तो ऐसे झकझोर थे, माटी गिर थे। तो 12 भगवान के शरीर से जहां जहां माटी गिरी तो वो इससे बड़ी पवित्र जगह और नहीं है। तो राजा मनु उसी को राजधानी बनाया। और सूकर भगवान सूकर के 12 के बाल भी गिर के फिर वो भूयम जामिन। तो कुशा, जहां कुशा पैदा होता है वो पवित्र भूमि मानी जाती है। मुखर प्रमाण रहे ना, यज्ञ भूमि कोने, जौन क्षेत्र में परसक पेड़ होते, आमा के पेड़ बहुतायत होते, ये सब यज्ञ काष्ठ है। शमी होते वो सब यज्ञ भूमि। अब जहाँ खाली बमूर और कौहा भर होते हैं वहाँ एक उठन परसा नहीं है, तो यज्ञ भूमि नहीं। इसीलिए पहले यज्ञ भाई 9 ग्रह के 9 लकड़ी सब जानता। अर्की पलाश खदिरो अपा मार्गो थे पिपला। सूर्य भगवान के आखिर जब तब करी हो, हवन करा हो, तो अर्क माने फूढ़र के पेड़ खूब होना चाहिए। और परसक पेड़ चंद्रमा बर। मंगल ग्रह की लकड़ी का है खैर, और खैर सब बड़ा दुर्लभ हो गया। अब खैर के लकड़ी के शुरुआत प्रोक्षणी सब बनते यज्ञ काष्ठ जने। एखर स्थिति वन विभाग के डीए फुल में कह रहे हो खैर लगवाओ भाई साहब। पहली रही से तौनुल काट डरे। पहली जब यज्ञ कराए में तो खैर के लकड़ी खोजे बर खैरागढ़ में प्रवचन होता रहा। और कहूँ कि भैया खैर के लकड़ी तो दूजे राम बढ़ाई रहा है, अते कस ले हमार अड़बड़ खैर में सब बनवाए रहे। पूरा खैर के लकड़ी के मोर में उपकरण है यज्ञ। काबर के वो रेडीमेड लेबे ना जरूरी नहीं है बनारस वगैरह में खैर के लकड़ी। प्रोक्षणी, प्रणीता, सुरुचि, आज्यशाली खैर हैं ओखर नावे खैरागढ़। तो मैं वही सोचा खैरागढ़ काबर के तो अड़बड़ खैर इस महाराज ही पाना दाम अभी तो बाँचे हो हैं। और दूसर अभी बालोद में रहे खैर के लकड़ी बहुत है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तेमन काय पवित्र काष्ठ है। 9 ग्रह के उपयोग होते।
बुध जौन ग्रह है चिरचिरा, और चिरचिरल सामान्य वो वनस्पति मत समझो, है ना। वो ओखर पान से लगा के जड़ तक के बहुत काम के। अब सियान मनत का जाने चिरचिरक दतवन करबे दांत से 100 साल नहीं टूटा, इसे के चिक चिक दिखत अत के भर उपयोग करें, मगर चिरचिरा के बहुत उपयोग है। उसके जड़ के अपा मार्गो छे पिपला, काहे के चिरल धान से ही कूटबे, उखर चाउर निकल ही, उखर खीर बना खावे तो 15 दिन भूख नहीं लगे। ये ले अब तांत्रिक मन उखर उपयोग बता है, चिरचिरा के जड़ लता है मांग। अब ये तो बात है जैसे गर्भवती महिला है और प्रसव समय है तो चिरचिरल बांध कमर में बिना ऑपरेशन के, है ना, 2 भाग में होता है। आज भी सब गांव में करते हैं। ये चिरचिरा जो लगे थे ये बुध ग्रह की लकड़ी है। अपा मार्गो थ पिपला, पीपल तो जानते हो अश्वत्थ, भगवान के इसके वृक्षों में मैं ही पीपल हूँ। बहुत पवित्र है पीपल के गुण, उखर पत्ता के गुण, छाल के गुण, जड़ सब गुण है ना। पीपल के पत्ता वो उबाल के पी लो, हार्ट वार्ट में प्रॉब्लम होगा वो ठीक हो जाता है। अब भला बताओ, तो कौहा है, पीपल है, इन सब बातें गुणवती है। मगर जब से एलोपैथिक जमाना आई सब ये कम छोड़ गए। नई रिश्तों दिन भी सब चिकित्सा होती रही कि नहीं, ये बात। तो इसीलिए 9 ग्रह की जो लकड़ी है उसको लगाइए अपने आसपास, या जिनके पास भी खाली जगह है ना, 9 ग्रह वाटिका बनवा लो 30 बाई 30 में 9 ग्रह वाटिका, और 9 ग्रह की लकड़ी है। अब यहाँ देखता हूँ मैं अति सुंदर परमानेंट मंच बने हैं, सिर्री सिरमौर हो गए ऋषि ग्राम सिर्री है परमानेंट। कोई अभी एक जगह पानी, थोड़ा पानी डर गए कि का हो है महाराज, मगर अभी तक की कथा में कहीं भी नहीं आए, साल सब चल रही है। और यहाँ तो परमानेंट मंच है, पानी गिरे कुछ हो। अब वहाँ कहूँ 9 ग्रह वाटिका लग गए तो का पूछना है। हाँ, सिर्री ग्राम में 9 ग्रह के लकड़ी है, जिसके दर्शन परिक्रमा आदि से भी बड़ा लाभ होना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने कहा तुम शादी कर लो। महाराज मनु बहुत बड़े सम्राट हैं और सोने के रथ में चलता है, करदम स्वर्ण के रथ में चलता है, तो समझ लेना वो कितने पूंजी के मालिक होंगे। उसकी बेटी है देवहूति, करदम अनजान बने। अच्छा देवहूति नाम है, क्या गुण है? अरे गुण, उसके कोख से भगवान देवता लोग अवतार लेने की तरस रहे। देवान आह्वयती थी एक देवता नहीं, बहुवचन देवान, देवताओं को भी वो पुत्र रूप में जन्म दे सकती है। तब भला वो सामान्य महिला है, सभी माताएं देवताओं को पुत्र रूप में नहीं बना सकती, मगर देवहूति के नाम देवहूति है। देवान या देवानाम और बहुवचन कर, देवानाम आह्वयती थी, मगर वहां षष्ठी हो जाएगा। यहाँ देवान माने कर्म में को, कर्म को, देवताओं को जो पुत्र रूप में जन्म दे सके वो है देवहूति। अच्छा ये तो गुण होगा महाराज, रूप कत का है? अरे रूप, ये 9 साल की कन्या अपने पिता के छत में गेंद खेल रही थी और विश्वावसु नाम के गंधर्व विमान में बैठ के कहीं जा रहा था। उस कन्या के थोड़ा सा रूप की झलक दिखा उस गंधर्व को, तो कहते हैं विमान से नीचे गिर पड़ा मूर्छित होकर। भला बताओ, जिस कन्या के रूप को देख के गंधर्व गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। वो समय जबकि 9 साल की थी बिटिया, आज वो 16-17 साल की है, रूप रंग में निखार आ गया है। और ऐसे जगह मैं तेरे शादी लगा रहा हूँ, तू कहता है मेरे को शादी नहीं करना, बारात लेके नहीं जाना है। तो भगवान भी तो ठहरे, ऐसा करो, बारात मत जाना। नहीं मेरे दूल्हा रूप में सजने नहीं है, मेरे दाढ़ी बाल प्रिय है। अच्छा मत कटाना, फटाका नहीं फूटेगा, घोड़ा में नहीं बैठूंगा, मत बैठना। अगर लड़की वाले आके कन्यादान कर देंगे तेरे आश्रम में ही,
तब बताओ। तो कहा नहीं नहीं फिर भी नहीं करूंगा खेत। अब भाई सारे झंझट मैंने सुलझा दिया तेरा, न बाराती जाना है, न दहेज लेना है, न फटाका फूटेगी, अब क्या दिक्कत है? तो कहा लड़की वाले आके सौंप जाएंगे देवहूति नाम की कन्या को, आप कह रहे हैं, मगर मुझे तभी स्वीकार है वो विवाह जब आप मेरे घर पुत्र बन के आऊंगा कह के पक्का वचन दीजिए। भगवान हंस पड़े, कहा बहुत चतुर निकले, मैं ये सोच रहा था सही में त्यागी है? शादी नहीं करूंगा कह रहा है, नहीं मांगूंगा कह रहा है, मगर तुम तो बड़े बड़े चतुर निकले। तो कहा महाराज आपको मांग लेना है, आप ही तो बताए थे भगवान से कुछ मांगना या जनता से मांगना दोष है, भगवान को मांग लेना कोई गुनाह नहीं है, मैंने आपको पुत्र रूप में मांग लिया। भगवान ने कहा तथास्तु, चल जा, बड़ा जिद्दी निकला तू। और देख सिख हो रहे हैं भगवान, राजा रानी आएंगे कन्यादान करना, और मेरे जैसे नहीं नहीं कह रहे थे ना ऐसे मत करना, तौहीनी होगी, नहीं तो कहेंगे कि भगवान जबरदस्ती शादी लगा दिया इस बाबा जी के साथ, कहेंगे। जब वो पूछेंगे महाराज आप विवाह के इच्छुक हो तो हाँ कहना, संस्कृत में आम, हाँ माने संस्कृत में आम, तो आम कहना, समझा दिए। अब भगवान जब अंतर ध्यान हो रहे वहां से, तो देखा जब करदम के कितना प्रेम है मेरे चरणों में, तो उनके 2 बूंदा सुट्टा पट्टा पट्टा पक गए। वही सिद्धपुर में सरोवर बना है, आज भी है वो सरोवर। लोग कहते हैं कि महाराज उस जमाने के आंसू भगवान के है, तो कहा आंसू कहाँ जाएगा, उसमें वर्षा जल भरते रहते हैं, सूखा ही नहीं है वो, क्योंकि वो प्रेम के आंसू है। इसलिए आज भी हजारों लोग डुबकी लगाते हैं, या मकर संक्रांति में तो और, हाँ, हालांकि भगवान वहां से फिर आश्रम बदल दिए थे, कपिल देव भगवान रहे, कपिल देव भी स्थान बदल दिए, वो गंगा सागर संगम में चले गए, मगर ये मूलतः स्थान गुजरात में सिद्धपुर में है। ये जो सरोवर बता रहा हूँ उसका नाम है बिंदुसर, बिंदु सरोवर। भगवान के आंसू गिरा किस दिन, जब करदम को वरदान दिए। अच्छा, ये प्रेम के आंसू अक्सर जो गाता हूँ ना, बिंदु कवि के वो पद्य, चल के ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल, जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे। भगवान के लिए अगर 2 बूंद तुम प्रेम के आंसू लुढ़काओगे ना, तो भगवान कृपा के सागर है, उड़ेल देंगे कृपा। चल के ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल, जो दृग बिंदु से रोज भरते। तो भगवान के जो आंसू टपका ना, तो प्रेम के है, वो अक्षुण्ण बना देना चाहते उनके आश्रम को। भगवान ने जाके महाराज मनु से कहा कि जाओ अपनी बिटिया देवहूति की विवाह करदम ऋषि के साथ कर देना, ये हमारी आज्ञा है। ठीक है, करदम ऋषि के साथ। तो पूछा महाराज करदम ऋषि के धन पैसा रुपया कुछ नहीं पूछा, भगवान की आज्ञा है। आज किसी को तुम कह दोगे फलाना जगह तुम अपनी बिटिया को दे दो, तो पहले पूछेगा सैलरी कितना है, जमीन जायदाद कितना है, गांव में घर द्वार अच्छा है कि शहर में है, स्टेटस पूछेगा, दुनिया भर के पूछ परख, तब वो आगे कदम बढ़ाएगा। महाराज मनु इतने बड़े सम्राट थे, ये नहीं पूछा कि महाराज मेरी बिटिया की शादी आप लगाए हैं, वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना नौकरी, वो जमाने नहीं था है? तो वहाँ तपस्या ही पूंजी थी। कहा वो ये समझ लो 10,000 साल से तपस्या करते बैठा है, और बहुत बड़े प्रयोजन के लिए मैंने उनको तैयार किया है, क्योंकि तुम्हारी बिटिया देवहूति है, वो देवताओं को जन्म देने वाली है। भगवान ये नहीं बताया कि मैं ही इनके कोख से जन्म लूंगा,
तो तुम परसों जाना और कन्यादान कर देना, वो दहेज उहेज कुछ नहीं लेगा, बड़ा त्यागी है। ठीक है महाराज, अब आपकी आज्ञा। तीसरे दिन होते ही स्नान की राजा रानी दोनों, कौन, मनु और शत्रुपा, और वही देवहूति कन्या को रथ में बैठाए। अब भाई 18 साल की लड़की ये भी तो समझ गई कि आज कन्यादान करने जा रहे हैं। अरे भाई, और नहीं तो माता जी के द्वारा मालूम पड़ गए बेटी, तो तोर कन्यादान करे जाते हैं, चल। तो इतना तो समझ गई, कन्यादान, बर बारात नहीं आएंगे। वहां जब पहुंचे तो बड़ा सुंदर आश्रम, हवन की सुगंधी फैल रही थी, पर्यावरण एकदम शुद्ध था। करदम ऋषि ये नहीं सोचे कि शादी करने वाले आ रहे हैं तो कुछ बनावटी कर लो, कोई बनावटी, वैसे कुशा की चटाई बिछी है, कंद मूल फल दो नाम भर के रखे, कुशा की चटाई 3 ठो बिछाइए, आइए स्वागत में आगम में ताम कहा। और राजा है, सम्राट है, इसलिए पाद्य अर्घ जरूर दिया, कमंडल में जल रखा। पाद्यम, पाद्यम माने पांव धोने के जल को पाद्य कहते हैं, देवताओं के हाथ धुलाया जाता है उसको अर्घ कहते हैं। पादयो पाद्यम और हस्तयोर अर्घ्यम और आचमन्यार्थ है। हाँ, आचमन और कुल्ला की बड़ी महिमा है ना, शुद्धिकरण के लिए जरूरी है, आचमन करना चाहिए। ये सब तीनों प्रकार के जल दिए, कंदमूल फल नाश्ता के लिए रख दिए। ये नहीं कि आ रहे चल तो बनावटीपन नहीं, जो रोज हम खाते हैं जी वही सब आपको खिलाएंगे। राजा देखे ख्याल से, ये भगवान कहीं धोखा से तो नहीं कह दिया, ये बिहाव करैया के तो लक्षण नहीं दिखते। अरे जेकर बिहाव हो थे, बर देखौआ आवत है तो वो सजी धजी करे तो बैठे बहुत राग रमाए। तो पूछे पड़ गए, महाराज आप विवाह के इच्छुक हो? तो भगवान सिखो रहा, हाँ कहना। तो कहा उद्वोढ़ काम हम, हाँ मैं विवाह के इच्छुक हूँ। तब अपनी कन्या के हाथ राजा रानी ने लिया। आज भी देखो कन्यादान करते हैं तो माता पिता दोनों अपना हाथ जोड़ के विष्णु स्वरूपाय वराय, वर के नाम गोत्र लेके कहता है, अमुक गोत्रोत्पन्नम अमुक शर्माणम विष्णु स्वरूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपाम इमाम कन्याम तोभ्यम हम संप्रददे। ऐसा संकल्प में आज भी कहता है, कलिकाल है वो, संकल्प बदला नहीं है। शंकर भगवान के बिहार हो तब हो ही के हिमवानो मैना है, कन्यादानम तोभ्यम हम संप्रददे। जनक महाराज बड़ा ज्ञानी मगर कर्मकांड के नियम, और फिर उखर बिहाव पढ़े बड़ तो ब्रह्मा ऐसा विद्वान मन कराए है, सामान्य पंडित पुरोहित नहीं, ब्रह्मा जो वेदपति है तो उन सब संकल्प कराए सब बैठे। कावर साखोचार में 3 पीढ़ी के उच्चारण होते हैं ने, पुत्रोयम पौत्रोयम प्रपौत्रोयम, काखर बेटा, काखर नाती, काखर तय परपोतस, वो शाखायाम उच्चार रहती, शाखोचार में ही शाखा बताए जाते 3 पीढ़ी की। तो शंकर भगवान के होते रहे बिहाव, पूछे नला कि पिता का क्या नाम, तो ब्रह्मा जी के हिस्से के क्या नाम बताओ, वर के रूप में शंकर भगवान बैठे रहे, तो बस जय शंकर कह दो। अरे ये तो वर के नाम है भैया, तो तोर पिताजी के नाम गा, यहाँ साको 4 पीढ़ी के जय शंकर, उसके पिता का नाम पौत्रोयम में जय शंकर और प्रपिता जय शंकर। इस बस हम ही अनादि हैं अन्य के तो पिता पितामह प्रपिता। तो ओखरे पर गोस्वामी जी लिखे कि वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। पुत्रोयम पौत्रोयम प्रपौत्रोयम में खाली जय शंकर बस कहते रहे। ऐसा विवाह हुआ था, पाणी ग्रहण का संकल्प हो गया। तब महाराज मनु ने कहा, आप हमारे जवाई बने
और राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि क्या दे दूं आपको, क्योंकि जवाई से बढ़ के दान के और कोई पात्र नहीं होता। अपने हृदय के टुकड़े जब कन्या को दान दे सकते हैं तो धन राजपाट मोटरसाइकिल और कार है का चीज नगण्य। मर लोभिया मन ऐसा नहीं मानते कि तुमको कार देना है फलाना अरे जिसने अपने प्राण को दे दिया है। जानते हो कितना सुंदर उत्तर दिया था महाराज करदम ने। कहा महाराज जब आपने अपनी कन्या मुझे प्रदान कर दी, जिस कन्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा और वो पुत्र के द्वारा पिंडदान तर्पण मेरे पितरों को तारेंगे, मुझे भी तारेंगे। अगर मेरी शादी ही नहीं होती तो मेरा पुत्र नहीं होता, कौन मेरे को जलाता, कौन जो है दाह संस्कार करता, कौन दशगात्र तेर ही करता। तो सारे इतना बड़ा अधिकार आपकी बिटिया के पाने से मेरे को मिल गया, और क्या मांगो। तो इतना विवेक आज होता लोगों में, तो दहेज लोलुपता के कारण अनेक घटनाएं क्यों होती हैं? कन्या के द्वारा ही है ना सृष्टि बढ़ती है, वंश वृद्धि होती है, संतति आदि का निर्माण। और वो फिर संतान आपके पिंडदान तर्पण करेंगे, गया में करेंगे, बद्रीनाथ में करेंगे, सब। इसीलिए अपने बच्चों को बताओ, तुम अपने स्वयं पितर दादा दाई के लिए जाओ, गया जी जा रहा हूँ बेटा, बद्रीनाथ जा रहा हूँ, तो वो समझेगा जैसे मेरे बाप जा रहे हैं अपने दादा दाई के लिए, वैसे मुझे भी जाना पड़ेगा। हाँ तब तो सीखेगा। तही नहीं जाए रे भी कहूँ तो वो का जाने हमारे दादा दाई कहूँगे नहीं कर तो जाए करो, है ना तीर्थ। तो भाई पूजा कर देखे ही लड़का मन, तो ये समझे कि जब दादा दाई वृद्ध हो जाए तो इखर पूजा कर, देवता कस पूजा। काबर देवता बन गए, जहाँ वृद्ध होते ना तो माँ बाप देवता बन गए थे। मातृदेवो भव, वेद कहा था पितृदेवो भव, माता पिता ही देवता बन जाते। तो जैसे देवता नहवा था, कपड़ा पहिरा था, भोग लगा था, तैसे फिर दादा दाई अब देवता हो गए हमारे, कहीं नहवाओ धोलाओ, सेवा करो, खिलाओ, हाँ पिलाओ। ये सनातन संस्कृति है सत्य। तो जब देखे रहे थे कि हमार माता पिता अपन दादा दाई कतेक सेवा करें, नहवाइन खोराइन, तब वही मन सेवा करते। और जब सेवा तुम नहीं कर रही हो ना तो परे रहन देहन नहीं पूछाए, ये जान, क्योंकि प्रतिक्रिया ऐसा है भाग्यवानों को तो मिलता ही है। अब कई जन ऐसे भी दंपति है जब बड़े बड़े आदमी बड़े सर्विस में, तब वो दादा दाई परे बिन सेवा जतन, तो क्या करो है? खाली भाग्य में ऐसा लिखा था संतोष नहीं करना चाहिए, है ना। कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए। आज सब पुत्रों को, संतानों को कर्तव्य का बोध होना चाहिए। तुम समझते हो कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, तो तुम बड़े आदमी हो गए तो तुम जन्म तो वही महतारी में दे रहे हैं जिन दिन तक दत्त की बढ़ रहे हैं। हाँ ये तो है। तो इतना कृतज्ञता हो जाएगा धन। इसीलिए भारतीय सनातन धर्म, पाश्चात्य संस्कृति कहती है चलो इनको अनाथालय में भेज दो, वृद्धाश्रम भेज दो, मगर भारत में वृद्धाश्रम नहीं। हाँ घर को ही मंदिर बना के और देवता धाम के जगह में अपन दादा दाई लही जन पधराली और सेवा करते हो धन्य। वो लोग को कोई बात की कमी च नहीं। काबर मैं तुम्हें बता रहे हूँ कि एक बार बहुत बड़े परेशानी में पड़ गए। और पिताजी का है 3 जगह घर, भाटा पारमा, बेमे तरमा, गांव के झिरिया, जहाँ मन लगे अपन 1-8 महीना अब वहाँ चलेंगे, वहाँ चले। तो भाटा पारम रहे, मोर ऊपर आगे विपत्ति। मैं सोचे हूँ अब क्या करना, भगवान की पूजा करियो, अनुष्ठान करियो, 11 दिन बैठा हूँ, 5 जन पंडित बोला हूँ, तो उठाए गाड़ी चल दें। पिताजी के चरण, माता पिता दोनों थे, शरण धोया तो कहे लगे ऐसे काबर करत लगा, ऐसे दरी अवस्था पांव भर परस महाराज चरण धो। नहीं पिताजी बहुत सज्जन थे, सरल थे। चरण धोया, आरती पूजा किया और फल फ्रूट ले गया था, प्रणाम किया।
अब ये नहीं बताएं कि मोर ऐसे ऐसे काम अटके, वो आशीर्वाद दी से भोजन वोजन करें, शाम के जब घर आए तो समस्या का समाधान हो गए। हाँ, अतका जल्दी कोनो देवता नहीं सुने तो ये समझ लेना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तुम परीक्षण करना हो ना तो देख लो, अपन दादा दाई के प्रसन्नता से अगर आशीर्वाद मिल जाए तो तुम्हारे पर कोई चीज दुर्लभ नहीं है। हाँ, काबर वेद है लबारी थोड़े मारी, वेद कहा थे मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव आचार्य देव। इनमें सब देवताओं का जो है दिग्दर्शन करना चाहिए। तो कर्दम ऋषिकेश महाराज और क्या मांगना, जब आपने मेरे को इतना योग्य बना दिया अपनी कन्या देके, कन्या की शादी नहीं होती तो हमको ये श्रौतस्मार्थ कर्म करने का अधिकार कहाँ मिलता है। धन्यो गृहस्थाश्रम, ये गृहस्थाश्रम धन्य है, इसलिए कुछ मेरे को अब लेना नहीं। काबर वो बहुत तपस्वी ऋषि, हवाई जहाज में तो ऐसे संकल्प चुटकी बनाते बनाते, मगर वो भले झोपड़ी में रहे मगर अतेक बड़े सिद्ध तपस्वी ऋषि। जब माता पिता चले गए देवहूति के तो देवहूति झट झाड़ू उठाई और देखा कि अब अकेलत रहे महाराज, जाला खोंधरा सब छाए, गंदगी भरे। अब कुटिया मत को जने कतेक चिड़िया के घोंसला, कत के सांप बिच्छी निकले हैं। महात्मा जी सोचे ये साफ सफाई करेगी लिपाई करेगी तो 4 घंटा मैं क्या करूं, ध्यान लगा के बैठ गए। अब ध्यान लगा तो समाधि लग गई, और समाधि लग गई 40-50 साल बीत गए। उन 40-50 वर्षों में वो नवोढ़ा नायिका पतिदेव की पतिव्रता परायणा बगल में बैठ गई, वो भी राम राम जपने लगे। और जब समाधि टूटी महात्मा जी की कर्दम ऋषि के तो देखा बगल में एक महिला बैठी है, अब वो भी जप कर रही है। वो भूल गया था कि मेरी शादी हुई थी। महाराज मनु ने अपनी बिटिया सौंपे थे, स्मरण ही नहीं रहा। 40-50 साल में कहाँ ख्याल रहे, तो वो पूछ बैठे, देवी तुम कौन हो? अपने पत्नी ने पूछा थे तुम कौन हो? कहा महाराज आपकी प्राण प्रिया पत्नी मैं ही देवहूति हूँ, स्मरण करिए मेरे माता पिता कन्यादान किए थे आपको। ओह स्मरण हो आया। तब तो बड़ी भूल हुई। काबर तब देखिए 18 साल की उम्र में देखिए देवहूति शादी के दिन, और 50 साल में देखिए बाल पक रहे, झुर्री पड़ गए, वृद्धावस्था के लक्षण क्या दे सकता हूँ, धिक्कार है मेरे में। अरे तो तुमको जगाना तो था कि पतिदेव जागिए समाधि मत लीजिए। कहा नहीं, संसार के भोगों के लिए मैं आपकी तपस्या में विघ्न नहीं डाला नाथ। तो अब क्या दे दूं बताओ, क्या दोगे? एक पुत्र, ताकि आपने कहा था ना कि जिस कन्या के साथ विवाह हुई उससे संतान होंगे, उसे श्रौत स्मार्थ कर्म का निर्वाह होगा, पितर तरेंगे। तुरंत उन्होंने विमान बनाया, तपोबल से विमान, और विमान में बैठे तो भी ना वो मन नहीं हुआ उसका, क्योंकि कहाँ घास फूस की झोपड़ी, कंदमूल फल खाना है। ओखरे वर बिहाव करते तो माहौल बनाए वर मेहंदी रचाहें, गीत गाहें, 2-4 दिन ले नहडोरी करें, तो तब फिर बाजा बाजी, ऐसे तो कुछ हो नहीं रही। ये लड़की बिहाव आके सीधा लाना। तो तपोबल से एक सरोवर बनाया, सरोवर में सुगंधित जल भरा हुआ था। चलो देवी इसमें डुबकी लगाओ। और जब डुबकी लगाए उतरी सुहा कमर भर पानी में, तो कहते हैं 50 कन्या, 15-16 साल की किशोर अवस्था सबकी किशोरी, जिनके सुगंध निकल रही थी कमल के शरीर से, उन्होंने आओ हम आपके दासी करके नहलाया, श्रृंगार किया। अनेक प्रकार के उबटन, 1-2 प्रकार के उबटन नहीं, जिला भ्यंग के थे संस्कृत में, नाना प्रकार के उबटन लगाई हैं। जैसे कोनो सांवर रही थे तो लग गोरा होए बर है ना उपाय करें, हल्दी आटा के उबटन लगाओ प्राचीन समय में। अब तो अलग अलग सब वो निकले हैं, प्राकृतिक उबटन, हाँ सौंदर्य प्रसाधन। और नवोढ़ा नायिका बना के जब विमान में लाइन तो देखते का कि वहां वृद्ध कर्दम नहीं, हाँ
25 साल के युवा के रूप धरे करदम ऋषि बैठे, दोनों पति पत्नी आकाश में उड़ गए। ऐसा विमान था जिसमें न चालक दल, न एरोड्रम, न ईंधन भराने की जरूरत, जो कल्पना करो उसी रफ्तार से उड़ती थी। 100 साल के समय में ऐसा भोग विलास किया, अद्भुत बात है ना। 100 साल और 100 साल में 9 जन बेटी हुई, 9 बेटियां। तो देवहूति कहते महाराज 100 साल को भोग विलास में खत्म कर दिए और बेटी मन बिहाव के लिए खोवत है, तो चलो अब पृथ्वी में अपने आश्रम में। तो कहा ये तो 9 प्रकार की बेटियां भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति होती है, अब भगवान को आना है। देवहूति पूछते भगवान आएंगे इसमें क्या प्रमाण है? प्रमाण मैं भगवान से वचनबद्ध करा लिया हूं भगवान को। जिस दिन तुमसे शादी के पहले भगवान से कहा था कि आप बेटा बनूंगा कहोगे तब मैं विवाह करूंगा। तुम क्या समझते देवहूति कि तुम बड़े बड़े राजा की बेटी इसलिए शादी किया हूँ? भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि देवहूति के गर्भ से भगवान आएंगे। नीचे आ गए और गर्भ धारण करिए। और जब बालक का जन्म हुआ तो इतनी भीड़ हुई, क्योंकि ऋषि मुनि जो 100 साल तक उड़ते ही रहे ना, बीच में उतरे ही नहीं, न ईंधन भराने की जरूरत है। ऐसा विमान अभी खोज रहे हैं लोग। कई ठन पुराना विज्ञान ला अभी तक वैज्ञानिक मन खोजत। वशिष्ठ जी लड़की लड़का बना दे ऋषि लाखों साल पहले, है ना। इला नाम की कन्यल सुद्युम्न बना दे ऋषि, और शुक्राचार्य दानव मन मरे तेल जी याद है। ईश्वर नाशक वैज्ञानिक लगे हैं, वो कौन सा विज्ञान था? और बिना ईंधन के विमान। अब तो हमारे विमान पेट्रोल भरा था और 400-500 रुपया लीटर वाले पेट्रोल, बहुत महंगा। ओखरे पर हवाई यात्रा महंगा काबर है? जब उड़े के साधन है वो बहुत महंगा है। तो तुमन कार में भरा हो 100 रुपया वाले लीटर है तुम्हार मोटरसाइकिल, वहाँ कहाँ 100 रुपया वाले भरा हो ना तो स्टार्ट नहीं हो। वही मैंने घूम घूम करके रह जाए। मगर ये जो विमान बनाए रिसे वो मना चालक दल, न ईंधन, न पेट्रोल, कुछ नहीं। और बल्कि जिन भी खाए की इच्छा करते मन में सोचे भल लगे कोनो व्योम बालल कहलने पड़े। अभी एयर इंडिया विमान में जाओ तो व्योम बाला माने परिचारिका, परिचारिका परसोइया खवैया, है ना। वो लड़की च मन वो ड्यूटी मिलते, लड़का मन के अपाइंटमेंट में। ओखर कारण ये है कि लोगन ला जतका प्रेम से खिलाए पिलाए के शौक है। लड़की माने महिला जात का हो सकते हैं, वो पुरुष तो लापरवाह है, वो आपको इतना दुलार प्यार से नहीं खिलाएंगे। हाँ पुरुष मातृत्व ओखरे पर उमल साड़ी आवश्यक है। भले BA में पास करके गए हैं बेचारी मन, सलवार सूट में थे, मगर वहाँ व्योम वाला बनी ना तो साड़ी पहनी। अब सोच दुनिया के सब देश में हवाई जहाज है मगर उनका ड्रेस साड़ी के है। भारत में तो खास कर ये सलवार सूट वाले में नहीं पाओ, सो परिचारिका में साड़ी में ही। क्यों कि साड़ी पहनने से उनको ये लगता है कि जैसे माँ अपने बच्चों को दुलार प्यार करके खिलाती पिलाती है, उसी भावना से सब यात्रियों को ये देखभाल करेंगे। ये समझ लेना। हाँ साड़ी के काम है। लोग कहते पुराना जमाना में साड़ी पहने, अभी की बात बताओ तो एयर इंडिया में जा तुम देख ले वो जब चाय पानी नाश्ता परोसते ना वो मन सब साड़ी पहने। जबकि लोग कहते हैं कि साड़ी फंसे के गिरे के डर है, जैसे कहते हैं कि धोती पहन के कार मोटरसाइकिल चलाबो फंसे गिरे के गा, नहीं वैसे नहीं हो। तो इसने विमान में चलना है, साड़ी पहने हैं और उन लोगों ड्यूटी मिलते। व्योम वाला संस्कृत के शब्द परिचारिका, हिंदी में विमान परिचारिका। अब अंग्रेजी में एयर होस्टेस, एयर होस्टेस। तो वो सब सेवा करते हैं बेचारे बहुत समर्पित भावना से। तो अब ये ऐसे उड़ीन दोनों जन, न कोनो व्योम वाला न कुछ नहीं, 100 साल उड़त रह गए। 9 जन लड़की च लड़की
और 10वां संतान जब पृथ्वी में उतरे उपल्य होए तो बोलो कपिल देव भगवान की जय। भगवान कपिल देव फिर वही हुए जिन्होंने सांग शास्त्र का निर्माण किया है। माता के बहाने कहते हैं इस बालक के जन्मोत्सव में ब्रह्मा जी आए, स्वयं ब्रह्मा जी आए। हालांकि हर बच्चे की उसमें छठी में भाग लिखने आते हैं, अक्सर बतलाता हूँ जो विधिना ने लिख दिया छठी रात की अंक। मगर ब्रह्मा जी आज प्रत्यक्ष हैं और आशीर्वाद देश हैं। देवहूति को कहा कि देवहूति तू मेरी बहू है, मगर तूने परमात्मा को मेरे भी पिता को अपने पुत्र बना ली, इसलिए बेटे बहुत बहुत साधुवाद ला। तेरे बेटे को आशीर्वाद देने कहते हो, और आशीर्वाद कहाँ अपने माथा लोखर चरण में रख दिस कपिल देव भगवान के। और बहू कहे कि पिताजी प्रणाम कर रहे हो, आशीर्वाद दो ना अपने पोता को। अरे पोता तो बाद में हुआ, ये मेरे पिता है। भगवान नारायण ने प्रणाम करने लगा। ऐसा माहौल था, भारी भीड़ उसकी। तब फिर ब्रह्मा जी ने कहा बेटी तुमको मेरे स्वागत में उठने की जरूरत नहीं है, तेरे गोद में आज परमात्मा बैठा है कपिल देव के। कपिल माने ज्ञान, तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है भक्ति से। तुम तो साक्षात भक्ति हो, और कर्दम ऋषि कर्म है। कर्म जब भक्ति युक्त होता है तब भगवान जो है ज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं। अगर ज्ञान पाना चाहते हो तो अपने कर्म को भक्तिमय बना लो। कर्म ऐसा होना चाहिए कर्मकांड के निहित नहीं। अक्षतान समर्पयामि, ध्यान पुनः चाउर छींचे जाते, पंडित जी पूजा करावत पुष्पम समर्पयामि, नहीं, पूजा मन लगा के करना चाहिए। अक्षतान समर्पयामि, तब पूजा साकार होते हैं। माने भक्ति जरूरी है। ये पूजा पाठ कई जन कहते ना पूजा ढकोतला, अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्रेम भक्ति पूर्वक करना चाहिए। रामायण में पढ़ो भक्ति सहित मुनि, भक्ति के वहां वर्ण आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। भक्ति की वो महिमा है जो भगवान को भी सामने साक्षात्कार कराता है। भक्ति से ही भगवान मिलते हैं, ये जान लेना चाहिए। और भक्ति रस प्रवर्धनी है भागवत की कथा, सौभाग्यवर्धिनी है, भक्ति रस वर्धिनी है, मोक्ष प्रदायिनी है, भगवत चरणार बिंद रस वर्धिनी है भागवत की कथा, जिसको आप बड़े भाग्यशाली होकर के सुन रहे हो। उसकी अद्भुत अनंत महिमा है, कौन भला गान कर सकता है। भागवत जो है कल्पद्रुम है, हाँ कल्पतरु है, रोज पढ़ते हो। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, आनंद रस वर्धिनी है, सुधा रस वर्धिनी है, कल्याणकारिणी है। भगवान कपिल देव जी आए हैं, मगर विश्राम की छुट्टी का समय हो रहा है, बहुत संक्षेप में मैं बात कर दूं कपिल गीता का, है ना। भगवान जब कपिल देव जी का अवतार हो गया, कर्दम ऋषि कहे अब देखो गृहस्थ आश्रम में कब तक रहना चाहिए, विधान है। ब्राह्मणों के लिए 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अब हम सन्यास आश्रम लेना चाहते हैं। अनुमति दे दी। कहते हैं जब सन्यासी कोई बनता है तो धर्म पत्नी से भी अनुमति लेनी होती है, और माँ है तो माँ से अनुमति। इसीलिए वो गोरख संप्रदाय वाले गोरक्ष है, वो 12 साल में भिक्षा मांगने आते हैं अपनी माँ से, और भिक्षा दे देते हैं ना, तब गुरु जी को कहते हैं हाँ आप सन्यास। ये जोगी संप्रदाय जो है गोरखनाथ है, और गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ, अभी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ, 3-4 पीढ़ी से, और स्वामी करपात्री जी के नजदीक थे इनके गुरु, इसलिए मेरे को मालूम है। हालांकि वो राजनीति में सांसद 3-4 बार वो रहे, इसीलिए उनके जब उत्तराधिकारी हुए तो ये भी अपना 4 बार 5 बार सांसद बने, मुख्यमंत्री। अच्छी बात है। अरे भाई सज्जन लोग अगर रहेंगे राज सत्ता में तो उससे कोई नुकसान तो होना नहीं है। और फिर सज्जन लोग ना जाए राजनीति में तो ये तो है, तो क्या दुष्ट लोगों के थोड़े भाई
और स्वामी करपात्री जी तो वो विभूति थे, राजनीति में साधु सन्यासी और सज्जन लोग नहीं आना चाहिए कहते हैं तो राजनीति गुंडों की बपौती हो जाएगी। उनके शब्द गुंडों की बपौती है क्या राजनीति? इसलिए सब सज्जन लोग किनारे होते हो, राजनीति ठीक नहीं है, ठीक नहीं। अरे तो राजनीति को ठीक कब करोगे? जब अच्छे लोग जाओगे। ये उखड़ भाषण अच्छे लोग जहाँ जाओगे तो वहाँ फिर अच्छा परिणाम हो जाएगा। और राजनीति गंदा है बहुत, ऐसे ही करते रहोगे तो सब क्षण जाओगे और उसमें गलत लोगों को कब्जा हो जाएगा। तो महंत वैद्यनाथ जी सन 49 में जो रामलला रखे गए थे ना, उस समय इन सब लोगों का बड़ा योगदान था। स्वामी करपात्री जी, रामचंद्र दास एक थे, मुदगर लेके चलते थे। तो सज्जनों, आइए प्रणाम है उन महापुरुषों को जिनका संस्मरण हुआता है। भगवान कपिल देव जी 5 वर्ष के हुए और कर्दम ऋषि ने कहा संन्यास लेना, संन्यास लेना है, संसार से विरक्ति। और अभी जैसे कुंभ में ना लाखों महात्मा जो है सब बनेंगे, साधु बनने के ही ऊपर है कुंभ जो है। 12 साल में 3 लाख लोगों की सूची अभी बन गई, नहीं पता कितने लोग, अलग अलग संप्रदाय के सब साधु। ये जूना अखाड़ा है ना, जूना अखाड़ा सबसे नाम है, जूना अखाड़ा है सब। और संजोग देखो, ये जो अवधेशानंद गिरी जी हैं अरबा, वो सत्यमित्रानंद जी के शिष्य बने, बहुत बड़ा अधिकार मिला महामंडलेश्वर। जतिक सब साधु बने ना, ओखर सब ये गुरु कान फूंक। हालांकि महामंडलेश्वर पढ़े लिखे महात्मा तो है ही है, मगर सत्यमित्रानंद जी गिरी जो भारत माता मंदिर बनाए, वो पहले शंकराचार्य पद में थे, अपदस्थ हुआ और नंबर लगने वाला था हमारा भी, हमने कहा कि नहीं। तो फिर अवधेशानंद गिरी जी को उत्तराधिकारी बनाए। और अपदस्थ क्यों हुए जानते हो? वो अमेरिका यात्रा करते, और स्वामी करपात्री जी तो बड़े कट्टर थे, कोई शंकराचार्य विदेश यात्रा नहीं करेगा। उनके होते तक तो आज भी नहीं कोई शंकराचार्य विदेश नहीं जाते, क्योंकि जान रहे हैं सत्यमित्रानंद जी को पद छोड़ना पड़ा, बल्कि योग्य है ना। उनको तो देखे सुने हो गए आप लोग, एक आध बार रायपुर माने आए थे, और उनके ऐसे मीडिया में भी बहुत सुलझे हुए, अंग्रेजी के भी विद्वान थे, इसलिए वो गए अमेरिका। चलो भाई धर्म प्रचार हो जाए। मगर स्वामी करपात्री जी ने कहा तुम पहले शंकराचार्य पद छोड़ो। ठीक है स्वामी, सब मानते थे स्वामी जी को, पद छोड़ दिए। बाद में वही ऋषिकेश में भारत माता मंदिर बनवाए और इनको शिष्य बनाया। खा लो तो जूना अखाड़ा के पूरा सबसे मंडलेश्वर प्रधान हुए। लाखों लोग वहाँ क्या है, पिंड करते हैं भाई शरीर को। साधु बनना माने अब जैसे मरने के बाद पिंड दान होता है ना, वैसे पिंड दान कर दिए रहते हैं। जियत जरूर है, मगर जैसे मरे हुए के ही पिंड पानी पड़ते, अपन पिंड अपने पार लेते, तब साधु बनते। ये सब गंगा माई है तखर सिद्धि ओखरे बर के संन्यास धर्म जो है गंगा के रहते ही सब। लाखों लोगों में भीड़ लगेगी, सब अपन अपन सामने पिंडा करी। जैसे पिंडम भात के गोला बनाते नहीं, तैसे पिंडम प्रक्रिया हो। बिरजा होम होते, बिरजा होम बोले देखम में वैराग्य हो जाते। तो पूरा कपड़ा उपड़ा फेंक ही और तब लंगोटी दे। ये संसार के लिए अब लंगोट धारण कर रहा, ऐसे प्रक्रिया है ना। तो अनुमति माने पत्नी से लेनी पड़ती है, जब धर्म पत्नी रहती है तो वो जब अनुमति देते ना, तब फिर वही लंगोटी देते आखिरी, ये लो। हाँ, और जिन शुरू से जब पत्नी उतनी नहीं है वो मतलब माने ब्रह्मचर्य के बाद में सीधे ही संन्यास ले लेते। हमने 4 आश्रम है, 25 साल ब्रह्मचर्य पूर्वक पढ़ो, 25 साल गृहस्थ आश्रम में रहो, और 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम में रहो, मगर बाद में संन्यास ले लो। ऐसा शास्त्रों कथन है कि अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए किसी व्यक्ति को, कोई न कोई आश्रम निर्धारित रहना चाहिए।
वर्ण आश्रम, वर्णाश्रम निज निज धर्म। हाँ, आश्रम रहित नहीं बनना, कोई न कोई आश्रम में आप जुड़े रहिए हैं। अनाश्रमी को पूजा पाठ आदि का फल नहीं मिलता, इसलिए अनाश्रमी। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथलो। तो पतिदेव पहुंचाएल इस दरवाजे तक अपन आश्रम। जाओ जाओ, हम अब बहुत हो गया, वानप्रस्थ आश्रम भी बीत गया, पुत्र है ही है, विदा राजी खुशी इस दिन। और जब दरवाजा से बाहर करदम जिगिन कमंडल धर के, तो कहते हैं देवहूति की आंखों से आंसू टप टप। देखा, अरे क्या कर रही हो, इतना साहस हिम्मत से मुझे विदा दी, अनुमति दी, जाओ सन्यासी बन जाओ, साधु बन जाओ। है? वर्षों के संबंध को तूने एक झटका में पत्थर दिल रख के मेरे को विदाई दी और रो रही, इतना कमजोर। कहा नहीं, इसलिए मैं नहीं रोई कि आप जा रहे हो, इसलिए रोई कि जब आप थे तो मेरे को आज कब सकट है, कब एकादशी है, कब दिवाली है, ये पूछने के लिए किसी को जरूरत नहीं पड़ती थी, आप बताते थे। अब मैं किसको पूछूंगी पूर्णिमा व्रत कब है, एकादशी कब करना है, इसलिए मेरे को रोना आ गया। तो कहा तू इतनी बावरी है, ये उपास बताए बर तो ये बेटा बैठे हैं। अरे मैं नहीं रही हूँ तो आत्मा वही जाए थी, पुत्र थी वेदानुशासन। मगर तुम जानते हो जब पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में हो गई तो वह पत्नी जैसा व्यवहार में तुमसे कहाँ कर। इसलिए राजी खुशी से विदा किए हैं और बता दिए कि बेटा भरे नहीं है, ये साक्षात भगवान है जो तेरे गर्भ से बालक बन के आए। इसलिए देवहूति फिर पतिदेव को तो विदा कर दी, संन्यास आश्रम में चले गए और भगवान से प्रार्थना की कि स्वादोपि सद्य शवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन दर्शना। जौन महतारी गोद में लेके दूध पिया हुआ, आज वही लड़का के सामने हाथ जोड़ कहा थे कि यज्ञ हो आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। कपिल देव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा माँ कैसे कर रही है, अपने मातृ धर्म को छोड़ के तुम प्रणाम कर रही मेरे को। कहा मुझे मालूम है, जिसको मैंने 9 महीना गर्भ में धारण किया, बालक के रूप में जन्म दिया, दूध पिलाया, वो भगवान है जिनके नाम लेने से बड़े बड़े अपावन भी पावन बन जाते हैं। स्वपच सबस खस जमन जड़ पामर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। तुम्हारा नाम जिसके जिह्वा से निकल गया बेटा, उसका तो बेड़ा पार हो जाता है। और जिसको मैंने अपने कोख में धारण किया, तो क्या संसार सागर तरने में मेरे कोई संदेह होगा। मगर एक बात है, 10 बच्चों की मैं माँ हूं, 9 बेटी और एक तुम, एक बेटा, मगर इंद्रियां वश में नहीं होती बेटा, ये बड़ी चंचल। यही से देखो माँ और बेटे का संवाद हुआ। माँ और बेटा तो रिश्ता है, मगर परमात्मा भगवान विष्णु ही आज कपिल देव हुए हैं। उन्होंने कहा माँ अभ्यास करना चाहिए, उसमें निराश होने की बात नहीं है कि मन बड़ा चंचल है। अरे जब अर्जुन ऐसे गांडीवधारी को स्वीकार करना पड़ा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्। मर भगवान ने क्या उपाय सुझाया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा वैराग्य को आश्रय लेकर के धीरे धीरे प्रयास करना। और वहीं फिर माँ जो प्रश्न करती गई, जीव की गति और आगति बताया। संसार में प्राणी आता है, सोचता है मेरे 4 बच्चे हैं, 4 गुना मेरे को अब कमाई करना है। तो युवावस्था में भगवान के भजन छूट गया, 4 गुना करना। एड़ी चोटी एक करता है, 4 बेटा के लिए फिर 4 प्लाट, 4 ठो फ्लैट, जिसके लिए नहीं बनाऊंगा वो कहेगा, तो इसलिए 4 गुना मेहनत करता है। भगवान के भजन वगैरह छूट गया। इतना करने में वृद्धावस्था आ गई। अब वृद्धावस्था आ गई तो श्वास, काश, खांसी, सर्दी ये भी सब सताने लगते हैं उम्र के अनुसार। हाँ, शरीर वही होता है।
जिस बचपने में तुम जो खाए पाए ये कुछ विकार नहीं हुआ, वृद्धावस्था में संभल के रहना पड़ेगा। वृद्धावस्था में लोभ बढ़ जाता है, बहू नींबू का अचार दे देना। अब बहू पढ़ी लिखे, नहीं बाबूजी आप नींबू का अचार मत खाओ, खांसी हो जाएगी। तो बुढ़ा कहता है कि ले कमाया मैं हूं, मेरे को अचार तक बात की झगड़ा। जब बहू बेचारी कहती है कि आपको स्वस्थ रहना जरूरी है, ऐसा खट्टा खट्टा मत खाया करो, है ना। ये संसार करना। तो श्वास काश समायुक्ता कंठ घुर घुराए थे, श्वास काश बढ़ जाता है, कंठ में सांस जैसे आवाज निकले रखते नहीं, हाँ? कंठ घुर घुराए थे। ऐसे में सोचता है क्या गड़बड़ी हो गई, बढ़िया मकान बनवाया अपने जवानी में, है? टाइल्स लगवाया, मगर जब वृद्धावस्था में खांसी कफ निकलने लगा तो वही बेटा बहू है जिसको प्राण के समान तुमने पाला है, वो कहते हैं बाबूजी वो पिछवाड़े कमरे में आपका बिस्तर लगा देते। बूढ़ा कहते पिछवाड़े में क्यों रे, बैठक को मैंने सबसे बढ़िया बनवाया है, वहां मैं रहूंगा नहीं। दिन भर खांसते रहते हो और गंदगी कर देते हो, श्वास काश, मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं। तब वो बुढ़ा पीछे के कमरा में गया, टाइम में पानी दे दिए, भोजन दे दिए, चिल्ला रहे हैं वहां से, कौन कौन सुनता है। तब वो बुढ़ा सोचता है मुझसे गलती कहाँ हुई है, मैंने चारों बेटे को बढ़िया पढ़ाया लिखाया और अच्छे अच्छे घर से बहुएं आई, महाराज मैं अकेला पड़ा हूँ पिछवाड़े में। और ऐसा सोचते सोचते एक दिन प्राण निकल गए। तो जीव की गति और आगति, फिर दूसरे जन्म लिया। गर्भ में पौढ़ के पौढ़ मही, जननी संग पौढ़ के बाल कहाए। माँ के गर्भ में वो जब कृमि कीड़े काटते हैं तो फिर कहता है कि हे प्रभु मेरे को जल्दी जन्म दे दो, आपके भजन करूंगा। और भगवान याद दिलाते हैं, पहले भी तो कहे थे ऐसे, भजन उजन कहाँ के, एक की चौगुना बनाने के चक्कर तो मुझे ही भूल गया। तो जीव हर बार वायदा करता है कि मैं आपका भजन करूंगा, मरु भजन उजन नहीं करता। संसार की माया ही ऐसी है। पौढ़न लागती आसंग में, सारी युवा तुम पौढ़ गवाए। क्षीर समुद्र के पौढ़न हार, तिन्हें प्रभु के नई ध्यान लगाए। और पौढ़त पौढ़त पौढ़ गए, चितामह पौढ़न के दिन आए। गर्भ से लेकर चिता पर्यंत खाली सोना ही तो है, इसलिए भगवान का ध्यान किया करो। भगवान कपिल देव जी ने अपनी माँ को सुंदर सांग शास्त्र भागवत कथा सुनाई। कहते हैं जब प्रेम और भक्ति पूर्वक कथा सुनोगे ना तो द्रवीभूत हो जाता है हृदय। इस कथा की विशेषता, यहाँ तो विस्तृत व्याख्या भी कई साल हुई है, यहाँ आज बता दूं मैं सार। माँ जो है कपिल देव भगवान के द्वारा उपदिष्ट सांग शास्त्र को सुनते सुनते भक्तिमय हो गया उनका अंतःकरण। और जब भक्तिवंत होता है तो प्रवाह होने लगता है। भगवान ही गंगा बने, प्रवाह द्रव द्रव बने ना, ब्रह्मद्रव है। तो वैसे ही माता देवहूति के हृदय में द्रवीभूत भाव उत्पन्न हुआ, तो वही सिद्धिदा नाम की नदी बनी। कई बार कहता था भगवान ने अपनी माँ को मोक्ष प्रदान कर दिए और कपिल देव भगवान जाके गंगा सागर तट में बैठ गए, तो उसकी माँ फिर कहाँ गई? भाई तो सिद्धिदा नाम की नदी है, सिद्धिदा। वो माने माँ के अंतःकरण ही सलीला बन गई प्रेम के कारण। इतनी सुंदर भागवत की कथा उसमें है कि इसलिए देख तो भगवान कथा सुनते सुनते कभी गदगद हो जाना, प्रेम में मग्न हो जाना। माँ जो है देवहूति ब्रह्मद्रव के समान प्रेम सलीला बन गई, और प्रेम सलीला ही सिद्धिदा नाम की नदी बनी। सिद्धिदा माने सिद्धि को देने वाली। बहुत लोग उसमें स्नान करते आज भी श्रद्धा। देवहूति माता ही नदी बनी। और भगवान कपिल देव जी जहाँ जाके बैठे वही सिद्धपुर वाला स्थान छोड़ दिए।
और जहाँ बैठे सगर के पुत्रों ने गड्ढा खोदा तो सागर बन गया, और भगीरथ ने तीसरे पीढ़ी में गंगा को ला के मिला दिया तो गंगा सागर संगम बन गया। विश्व के अद्भुत मेला में है, कल भी स्मरण किया था मैं, गंगा सागर एक बार, गंगा सागर को प्रणाम, कपिल देव जी को प्रणाम, 2 बार भगवान नाम और फिर विश्राम की छुट्टी। फिर हमारे संचालक महोदय जो निवेदन करेंगे, आइए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मध्याह्न आरती हो जाए 10-15। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखी छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, गंगा प्यारी यमुना प्यारी, गंगा प्यारी यमुना प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं, प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, यानि कानिच पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे, जलेन शीतलीकरणम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय, धर्म सम्राट स्वामी श्री पात्र जी महाराज की जय, व्यास भगवान की जय। अपने गुरु
माता पिता की जय। हर महादेव। अभी आपने परम पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित भागवत भूषण मानस केसरी जी के मुखारविंद से परमात्मा की अमृतमयी कथा का रसपान किया है। मध्याह्न भोजन की बेला है, लेकिन हमारे बीच आदरणीय श्री सिन्हा जी के आमंत्रण को स्वीकार करके भाई श्रद्धालु कुछ भाई लोग आए हैं। मैं उनका नाम ले रहा हूं। कृपया मंच पर आकर भागवत भगवान का एवं गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। सर्वप्रथम सर्वदा से पधारे हैं श्री माखन लाल जी एवं उनके बड़े भाई साहब श्री शंभू राम जी। आइए, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। भागवत भगवान एवं गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ श्री लक्ष्मी नारायण सिन्हा जी पधारे हुए हैं तेलीन सत्ती से। आप भी आइए सिन्हा जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ श्री आदरणीय ईश्वर सिन्हा जी पधारे हुए हैं महासमुंद से। आइए, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ कैलाश राव जी, श्री कैलाश राव जी भोसले पधारे हुए हैं धमतरी से। आइए भोसले साहब, आपका भी हृदय से स्वागत है। इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे गांव के ही हैं लेकिन रायपुर निवासी हो गए हैं श्री मोहनलाल जी साहू सिर्री से। आइए, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ श्री सिन्हा जी पधारे हुए हैं मरोद से और आदरणीय प्यारे लाल जी गुरु जी पधारे हुए हैं मरोद से। आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए, गुरुदेव भागवत भगवान का एवं गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। इसी कड़ी में हमारे गांव के आदरणीय श्री दाऊ जी राधे मोहन जी अग्रवाल पधारे हुए हैं। उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। आइए, आप भी भगवान का, भागवत भगवान एवं गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ श्री गुल्फी राम जी साहू, श्री विश्राम सिन्हा जी, श्री डॉक्टर सुनील सेन जी एवं श्री शालिग्राम जी साहू एवं श्री लिखन लाल जी भाटा गांव से पधारे हैं और साथ ही साथ श्री पन्ना लाल जी सारवा। आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूं। आइए, भागवत भगवान का एवं गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ हमारे बीच गुरुदेव के कृपा पात्र आदरणीय श्री संत काका जी भी पधारे हुए हैं। मैं उन्हें भी ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं, संत काका जी को। आइए, आप भी गुरुदेव भगवान का, चाहे नहीं चढ़ सकते तो यहीं सामने से ही, सामने नहीं चढ़ सकते सामने से खड़े हो जाइए, सामने आ जाइए, थोड़ा सामने आ जाइए। चलो वही कर, अच्छा, हाँ मैं समझ के जानता हूँ भाई, परिवार के इस तरह आप महानुभावों का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। साथ ही साथ आप लोगों ने आदरणीय श्री सिन्हा जी के आमंत्रण को स्वीकार करके आप पधारे हैं। और साथ ही साथ आपको पुनः जानकारी दे दूं, आप सभी बाहर से आए हुए आगंतुकों को अभी से ही निमंत्रण है कि आने वाले वर्ष में भी यह कार्यक्रम
पुनः 14 जनवरी से 22 जनवरी तक गुरुदेव के आशीर्वाद, भागवत भगवान के आशीर्वाद से पुनः आयोजित है। तो अतः आप आने वाले साल के लिए भी अभी से आमंत्रित हैं। इन्हीं शुभ मनोकामनाओं के साथ अब मध्याह्न भोजन की बेला है। तो मैं सभी माताओं बहन